गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम गुड मॉर्निंग रात के 9 बजे। तो मैं आप सभी को बता दूं, किसी महान हस्ती ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा। सो अगेन गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं देविका सेन आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। सो आज का जो हमारा ये सेशन है, बहुत ही मजेदार वाला सेशन होने वाला है ये। बिकॉज आज हम जैसे कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वेलसर में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहते हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कई सारे लोगों से जब वो टकराते हैं, जब अपना प्लान शो करते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता, ये सब बुद्धू बनाते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट में ऐसी बहुत सारी कुछ कंपनियां चल तो रही है, बट लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को वो चेंज कर रहे हैं। सो हम लोग आज इस सेशन में एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, उसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे वेलसर फैमिली से है, या फिर अदर्स कंपनी से है, या फिर जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, ज्वाइन नहीं है, इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, या फिर कुछ अलग ही वो धारणाएं रखते हैं इस नेटवर्क सिस्टम को लेकर, तो आज उन सभी के डाउट क्लियर होने वाला है। अगर अलग कंपनी से है, अलग फील्ड से है, तो वो रियल में समझेंगे कि आज डायरेक्ट सेलिंग है क्या। और आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग हर इंसान की जरूरत बन चुकी है। हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में लोगों के पास कुछ भी नहीं है, देखा जाए आज लोग जो है दो चीज से परेशान है, हेल्थ और वेल्थ से। तो इन सभी चीजों को आप ले सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ भी आप इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मार्केट में जब हम काम करते हैं तो कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। अगर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो कुछ लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो उस चैलेंजेस के ऊपर हम बात करेंगे कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए तो किस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर चैलेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लोग जो इस इंडस्ट्री में तो आते हैं, बट उनके जो व्यू होते हैं वो किस तरीके के व्यूज होते हैं। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे, कई सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं अगर कहूँ आपसे तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है ये हमारा। तो जितने भी हमारे वेलफेयर फैमिली है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप इस सेशन को डायरी और पेन के साथ ले, डायरी पेन अपने साथ में लेकर बैठे। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज आप नोट करते रहे। होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, हमारे साथ जो हमारे एसोसिएट है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो हमसे कई सारे सवाल पूछते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। हो सकता है कि आज के सेशन से आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल जाए। एंड कई सारे साथी ऐसे हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर इस वर्क को हम लोग काम कर रहे हैं, इस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे कपल्स हैं जो आज हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। बट उनमें से जैसे कि कुछ लोग अगर बात की जाए तो कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे, जब वो काम करते हैं तो उनकी जो है मैडम, उनकी मिसेस मना करते हैं कि नहीं नहीं करना, बेकार काम है, ना टाइम का पता है, ना जाने का ना आने का, पता नहीं क्या काम है, क्यों आप इस काम में पड़े हुए हो, पागल बने हुए हो। तो इस तरीके से कई सारे मिस वर्ड वो जो है यूज करते हैं। एंड कुछ वाइफ है जो आज हमारे साथ, कुछ महिलाएं हमारे साथ वर्क कर रही है, और उनके हस्बैंड जो है विरोध करते हैं इस काम को लेकर कि जो कर रहे हो वो बेस्ट है, वही करो, नहीं करना बेकार का काम है। ऐसे ही कुछ पेरेंट्स है, जब उनके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को चॉइस करते हैं तो उनके
माँ बाप उनको मना करते हैं कि बेटा अच्छा काम नहीं है, बेकार काम है, पड़ोसी बोलते हैं, ये वो, इस तरह की कई सारी बातें आती है। तो वो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने साथ, अगर कोई हस्बैंड है तो आप अपनी वाइफ को साथ में लेकर बैठे, अगर कोई महिलाएं हैं तो वो अपने हस्बैंड को साथ में लेकर इस सेशन में बैठे, और अगर कोई स्टूडेंट है तो वह अपने माता पिता यानी कि अपने पेरेंट्स को लेकर बैठे, या फिर आपके जो भी सिस्टर या फिर आपके ब्रदर है, आप उनको साथ में लेकर बैठे और उनको दिखाए कि क्या पावर है ये, किस मतलब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो कि एक पावरफुल इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले टाइम में ये और पावरफुल इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप उनको साथ में लेकर बैठे और इस इंडस्ट्री के पावर के बारे में उनको बताएं, उनको भी जानने का मौका दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास 100% नॉलेज नहीं है, जिस वजह से उनकी नजरों में ये इंडस्ट्री सही नहीं है। बट आज अगर आप इस सेशन में उनको लेकर बैठोगे ना, इस चीज की मैं गारंटी और श्योरिटी दोनों देती हूँ, और 100% कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उनका नजरिया चेंज हो जाए। देन इसके साथ एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये तो खैर आपकी फैमिली मेंबर्स है जिनको आप साथ में लेकर बैठेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारे बिजनेस पार्टनर्स, जो हमारे साथ इस मिशन में काम कर रहे हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप उनको लिंक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके बिजनेस पार्टनर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी इस इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उन तक मैसेज और लिंक जो है शेयर कर रहे हैं, ताकि और आप अपनी फैमिली को भी लेकर साथ में बैठ रहे हैं, ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन जा सके और इस मिशन को हम सब मिलकर आगे बढ़ा सके। क्योंकि आज भारत में देखा जाए तो दो चीज की जरूरत है, हेल्थ और वेल्थ, और आज हम एक बहुत अच्छे इंडस्ट्री में हैं जहां पे हम ये इन दोनों चीजों को दे रहे हैं। सो मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए, तब तक शेयर कर दीजिए जिन्होंने कहा था बेकार काम है, कुछ नहीं आता, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनको भी कर दीजिए। सो हम लोग अब जो है सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो हमारा ये सेशन है, जैसे मैंने कहा कि कई सारे आपके माइंड के क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और इन क्वेश्चनों को क्लियर करने के लिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए ग्रेट पर्सनैलिटी जो आपके बीच, हमारे बीच आके हमें उन सारी चीजों को समझाएंगे बहुत बारीकी से। तो सभी लोग रेडी रहिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, डायरी पेन के साथ बैठ जाइए। देन मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं, गाइस जितने भी साथी हैं यहाँ पे हमारे, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो चाहे वो इस इंडस्ट्री में नहीं हो, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो मैं उनकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। बिकॉज जहां जहां वो है वहां वहां वेलसर है, आप समझ रहे होंगे, जहां जहां वो है वहां वहां वेलसर है। यानी कि ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मोटिवेटर, सुपर्ब स्पीकर, आज जिनके बातों से एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि जब हम इस फील्ड में हम लोग आए थे और हम लोग काम जब इसमें कर रहे थे, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमें भी आती थी। जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती थी तो हम, हमारे गुरु, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, वैसे कई सारे लोग जानते होंगे बट मैं नाम नहीं लूंगी, हम उनके पास जाकर बैठते थे, हम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बैठते थे कि सर अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, यहाँ से कैसे, इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। और मैं बताऊं, जब वो मुझे और दीप सर को समझाते थे बैठाकर कि आपको ऐसे करना है, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तो हम लोग उनकी बातों को जब अप्लाई करते थे, उसके बाद घर जाकर, यानी कि अगर जब हम उनकी बातों को सुनते थे और घर जाने के बाद जब हम लोग सोचते थे कि सर ने ऐसा कहा है तो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, और हम उस तरीके से काम करने लग जाते थे, तो हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता था। सो गाइस, आप जो है, आपको भी, आपने भी अगर इस सेशन में उनकी हर एक कही बातों को अगर आपने अप्लाई किया,
ध्यान से सुनकर अगर आपने अप्लाई किया तो मेरी ये गारंटी है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो मोमेंट आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। अगर आपने आज से ही उनकी बातों को गांठ बांध ली, आपने अपने दिमाग में और दिल में उनकी बातों को बिठा ली, हर एक बात को समझ लिया, तो रियली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप छा जाओगे। हर एक जो आप करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स है, वो आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। तो मैं इनवाइट करूंगी, और इनवाइट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज उनको मार्केटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको बहुत नॉलेज है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किस तरीके से हमारे जो साथी है, जो आज इस फील्ड में लगे हुए हैं जी जान लगा के, वो किस तरीके से अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी, और मैं अकेली नहीं, मैं चाहूंगी आप सभी लोग मेरे साथ सहयोग करें बुलाने में। तो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। अब मेरी जो अगली आवाज होगी, मैं सर का नाम लेना चाहूंगी, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मोटिवेटर रवीश सर। मैं रवीश सर का वेलकम करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आप सभी अपनी जगह से तालियों के साथ रवीश सर का वेलकम करें। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो आवाज हो रवीश सर की हो। रवीश सर, वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देविका। मैं भी एक्साइटेड हूँ सर। सेशन के लिए। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और आए हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, चाहे फिर वो राकेश सर हो, अर्पण सर हो, और बाकी सभी सीनियर्स को मेरा दिल से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद इस सेशन में अपनी उपस्थिति बनाने के लिए। सर, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी। सर, आज जितने भी हमारे है जो आज हमें और हमें आपको जो सुनेंगे, मैं चाहती हूँ सर, एक्चुअली ये जो टाइम है सर, आपको ही पता है कि आज हिंदुस्तान और अगर पूरे विश्व की बात करें तो कितनी गंभीरता वाली बात है। लोग दो चीज से परेशान है, हेल्थ और वेल्थ से। और हम लोग बहुत लकी है सर कि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं दोनों ही चीजों से। तो मैं चाहूंगी कि सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर, आज से पहले लोग इस इंडस्ट्री को लेकर कई सारे नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में थे, और जब हम लोग जाते थे तो कई सारे लोग इस चीज को लेकर गलत बोलते थे, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और मुझे लगता है कि आज की हमारी सेशन से उन सभी लोगों को वो जवाब मिलने वाला है कि आज जरूरत बन चुकी है लोगों की। तो हम लोग जो है, आप हमारे सारे व्यूवर्स को वो सारी चीजें क्लियर करवाएंगे सर। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आज लोगों की हेल्प करेंगे, हेल्थ को लेकर भी और वेल्थ को लेकर भी सर। सबसे पहले देविका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस तरीके का सेशन एक क्रिएटिव सोच ही है कि लोगों के पास, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। अच्छा, ये सेशन हमारा फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है और वहां पर भी कई सारे लोग इस सेशन को देख रहे हैं, और करीबन 200 लोग हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेशन को लेके बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस थे, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, पर उन सवालों को पूछने के लिए उसको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और कई बार उसे लगता है कि यार इस बिजनेस के अंदर ना बस जैसा बोला जा रहा है बस वही करते रहो, भेड़ चाल की तरह चलते रहो, और कभी भी अपने सवालों को पूछने की कोशिश करता है तो करे कैसे इंसान। तो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जिससे लोगों के सवाल आपके जरिए या डायरेक्टली लोग इसी तरीके से आके भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल मैं हर सवाल के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 1 दशक से ज्यादा समय गुजर चुका है, यानी कि 10 साल से ज्यादा समय मैं गुजार चुका हूँ, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा, बहुत सारे इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से खट्टे और मीठे स्वाद लिए। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझसे बहुत सारे बड़े महानुभाव इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, पर इस वक्त आपके साथ सौभाग्यवश मैं उपस्थित हूँ, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दूं, और जितना ज्यादा हो सके संभवतः मैं सही से सही जवाब देने की कोशिश करूं। ये भी हो सकता है कि मेरे जवाब तर्कपूर्ण किसी और के लिए बिल्कुल सही ना हो, ये बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग फेसबुक पे भी हैं, कई सारी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी सभी लोग इस सेशन को शायद अभी देख रहे होंगे, या हो सकता है बाद में देखें। तो मैं सभी साथियों को, सभी लीडर्स को, सभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, सभी वेलसेयर परिवार के हर एक सदस्य को यही कहूंगा अपने किसी भी जवाब को देने से पहले कि हो सकता है मेरे जवाब आपके हिसाब से तर्कपूर्ण ना हो, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले को सही लगे। पर मैं कोई किताब पढ़कर या फिर
मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सिखाया या फिर देविका मुझसे ये सवाल पहले कर चुकी है तो मैं उसका जवाब प्रिपेयर होकर आपको दे रहा हूँ। असल में मैं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आपको जवाब देना चाहता हूँ, और वो जवाब जो जमीनी स्तर पर मैंने काम करके महसूस किए, उन जवाबों को मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी जवाब आपके 100% काम आएंगे अगर आप उसी तरीके से गंभीर हैं, उसी तरीके से सीरियस हैं जितना मैं इस इंडस्ट्री को लेकर और अपने सपनों को लेकर सीरियस था और सीरियस हूँ और हमेशा सीरियस रहने वाला हूँ। तो देविका, आप चाहें तो अपने सवालों की बारिश करना शुरू कर सकते हैं और शुरू करते हैं वही जो सेशन के लिए हम एकत्रित हुए। जी सर, बिल्कुल मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर अगर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, गुड लुकिंग भी है, और मतलब लोगों के बारे में अगर कहा जाए तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से क्या सिचुएशन है, हर एक चीज़ को भाव लेते हैं। और उसी तरीके से सर एक मतलब कई लोगों के अंदर एक एटीट्यूड होता है कि क्यों हम इनसे बात करें, हम तो कई ऊंचे तत्व पे हैं। लेकिन वेल सर अपने हर एक व्यक्ति को अपना परिवार समझता है और अपने परिवार की तरह सर हर किसी को देखते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर सच में हमें भी अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, और शायद यही चीज़ है वेल सर के अंदर जो आज लोगों को कामयाब करती जा रही है। तो सर से बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर से एक पर्सनली क्वेश्चन जानना चाहूँगी, सवाल जानना चाहूँगी उनके बारे में कि सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब हम सभी जानना चाहेंगे। एक्चुअली सर हम तो जानते हैं, लेकिन कई सारे लोग आज नए भी इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो मैं चाहती कि वो आपके कुछ डिटेल्स को भी जाने। तो सर सबसे पहले बहुत लंबी चौड़ी कहानी तो मेरी नहीं है, पर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जब होश संभाला तब घर में तब से पैसों की किल्लत को महसूस किया। और ये कहानी मेरी नहीं बल्कि भारत के अंदर अधिकतर लोगों की इसी तरीके की कहानी है। और 8 साल का हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि अब जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि पिताजी का साया सर के ऊपर से चला गया। अब मम्मी को हमेशा से एफर्ट्स करते देखा तो हमेशा से मन में एक आशा, मतलब ये आशा रहती थी यार नहीं, इस महिला के लिए, इस अपनी मदर के लिए मुझे कुछ करके दिखाना है। शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, जी सर माफ कीजिएगा। आप परफेक्ट। जी सर। ओके, सॉरी एक्चुअली मैंने 2 जगह कैमरा सेटअप लगाया था। मैं कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा तरीके से मैं लोगों के साथ सफर करूं, पर आई एम सॉरी, पर अभी मैं इस तरीके की शायद प्रॉब्लम आया। इंटरनेट आपके और हमारे हाथ में नहीं। तो मैं इस विषय पर था कि बहुत प्रॉब्लम आई और मदर को मैंने सोचा कि यार नहीं, मुझे कुछ करना है। और फाइनली मैंने जॉब करना शुरू करा बहुत छोटी उम्र में, और बहुत जल्दी जिम्मेदारी एहसास होने लगा। और इसी वजह से धीरे धीरे जॉब करते 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 मुझे एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर देखने का अवसर मिला। और मैंने इमीडिएटली कुछ नहीं सोचा। मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर सोचने से बहुत लोग सोचते हैं, हजारों सवाल दिमाग में उलझते हैं कि यार इसको करें ना करें। मैंने 1 मिनट नहीं सोचा। मुझे बहुत लोगों ने उस वक्त इमीडिएटली रोका था कि हाँ ये कंपनियां बेकार होती हैं, मत जोड़ना, पर मैं जुड़ गया। मैंने किसी की नहीं सुनी। पता नहीं वो पागलपन मेरे अंदर सवार हुआ या फिर मतलब क्या मुझे रियलाइज हुआ, मैं जुड़ गया इमीडिएटली। और जुड़ने के बाद वो सफर बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि मैं आज करीबन 200 लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वो सफर इतना बड़ा हो गया। तो बस इतना सही है, बैकग्राउंड कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, यही है बस। ओके सर वैसे मैंने सुना है दीप सर से कि आपको क्रिकेट का बहुत शौक है और आप खेलते भी थे अपने फ्री टाइम में। जी। तो आपने एज अ नेटवर्क मार्केटिंग को ही आपने क्यों चुना, कि आप मतलब क्यों लगा कि आपको फर्स्ट टाइम कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी चाहिए, ये जानना चाहेंगे सर हम आपसे। देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप मेरे अंदर शुरू से ही है, और यही वजह है कि मैं एक अच्छा टीम लीडर भी बनने की हर बार कोशिश करता रहता हूँ। वो एक अलग बात है कि मैं भी उसके अंदर परफेक्शन नहीं हासिल कर पाया हूँ, पर मुझे इस टीम के साथ जुड़कर काम करने का जो मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ वो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैनशिप से हुआ, एक क्रिकेट से हुआ। यकीनन मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था और मैं आज भी खेलता हूँ। और गेम जो है एक्चुअली मेरे हिसाब से हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर खेलना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि क्रिकेट ही हो। इंसान को अपनी लाइफ में इस एंटरटेनमेंट पार्ट को, इस गेम को जरूर रखना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा गेम आप जरूर खेलें जिसमें टीम आप
के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि वहां से आपके अंदर टीम स्पिरिट पैदा होती है, दूसरों के प्रति त्याग देना पैदा होता है, जो शायद इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिकेट में जरूर खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसको खेलता रहूंगा, क्योंकि इसी वजह से ही मेरे अंदर का वो जो एक लड़का है वो भी जिंदा रहता है। लड़का इन द सेंस के वो व्यक्ति जो मर नहीं पाता है कि नहीं यार अब ठंड, क्योंकि मैंने देखा है 35-40 साल या 45 साल की उम्र आते आते लोग ऐसे ठंडे हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। पर चाहे हमारी कंपनी का कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, हर एक व्यक्ति हमारे, मैं ही नहीं बल्कि जैसे अर्पण सर हैं वो बहुत जिम के बहुत शौकीन हैं, राकेश सर हैं, तो ऐसे हम लोग हैं। तो स्पोर्ट्स सर यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगी सर, वो दिखता है जब हम पर्सनली हम लोग किसी जाते हैं कंपनी की तरफ से टूर्स में, तो वो दिखता है कि सच में आप लोग के अंदर भी एक बचपना है। जी 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 जी, और वो जिंदा रहना जरूरी है। जी जी जी। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपको काफ़ी सालों का अनुभव है, कई सालों का आपको अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में वेलसर को ही क्यों चॉइस किया? मतलब आपको ऐसा, मतलब ऐसी क्या खास विशेषताएं लगी आपको कि आपको वेलसर ही करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप अदर्स कंपनी जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, आप किसी को भी चॉइस कर सकते थे, बट क्यों वेलसर ही क्यों? मैं सच बताऊं तो आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछा है, और मेरा ये बहुत पसंदीदा सवाल है, और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने कोई भी बैठे तो मुझसे ये जरूर सवाल करे कि आप वेलसर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वेलसर के पास कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं है, वेलसर के कोई न्यूज चैनल नहीं चल रहे, कोई पानी के जहाज नहीं चल रहे थे, क्योंकि मार्केट में आजकल ऐसी ही कंपनीज आती हैं वो बड़ी बड़ी प्रोफाइल के साथ, तो वेलसर के पास कोई प्रोफाइल नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, तुम कहाँ ये झोला छाप कंपनी में काम कर रहे हो, इस तरीके के एटीट्यूड मुझे कई लोग रखते हैं मेरे आगे। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ इस सवाल को सुनकर। वही सवाल आपने मेरा पसंदीदा मुझसे पूछा है, तो मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। देखिए, वेलसर कितना इंपॉर्टेंट है या ये नाम कितना इम्पोर्टेंट है ये तो मैं नहीं जानता, पर इस कंपनी को जो शुरू करने वाले लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे सामने जब भी कोई व्यक्ति बैठता है और कोई दूसरी कंपनी के बारे में जब मुझसे चर्चा करता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उस कंपनी का प्लान बढ़िया है, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से उसको बढ़िया कह रहे हैं, पर हाँ मैं इस बात को एग्री कर सकता हूँ कि ठीक है, मेरा प्रोडक्ट हो सकता है आपसे 2% कम अच्छा हो, मेरा प्लान हो सकता है आपसे 2% कम अच्छा हो, पर मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर है, मेरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर एक बड़ी क्वालिटी है, वो ये है कि मेरा मैनेजमेंट सीरियस है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के भविष्य को लेकर। और देविका, शायद इस बात को लोगों को आइडिया ना हो, पर ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज खोलते हैं ना लोग, वो मजे मजे में खोल लेते हैं कि यार दूसरे कमाएंगे इसलिए हम क्यों ना कमाने लग जाए, हम अपनी कंपनी क्यों ना खोल लें। इस सोच के साथ कंपनी खोल ली जाती है, मतलब डकियानुसी सोच के साथ इस तरीके से सिस्टम स्टार्ट करते हैं कि वो जल्दी अपनी एक खराब स्थिति में पहुंच जाता है। पर वेलसर को शुरू करने वाले, चाहे फिर वो आसिफ सर हो, चाहे फिर वो अर्पण सर हो, मतलब अमेजिंग, इन लोगों की सोच को मैं सैल्यूट करूंगा। और गंभीरता जो, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूँ और ये मेरे लिए एक दोस्त की तरह है। मैंने पर्सनली लेवल पे इनके साथ समय इतना बिताया है, करीबन 11 साल से हम लोग साथ में हैं, और हम लोगों ने एक सिस्टम को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाकर फिर वेलसर के जो स्टार्ट करने का फैसला से चीजें ले लिया, तो मैंने 1% आओ देखा ना ताओ, बिल्कुल कुछ नहीं देखा और डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इमीडिएटली आसिफ सर का सहयोग करना है। तो वेलसर इंपॉर्टेंट ना होकर पहले आसिफ सर और अर्पण सर इंपॉर्टेंट हुए, उसके बाद वेलसर एक भाग बना हमारा। वेलसर तो मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी टीम का एक नाम है, और इस नाम को बहुत बड़ा लेकर जाना ये हमारी उम्मीद है। और इन सबको, ये जो वेलसर का जो प्रोडक्ट सिस्टम हो गया, चाहे प्लान सिस्टम हो गया, ये बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा हमारी रही। इसी वजह से चीजों के अंदर हमने बहुत सारे इंप्लीमेंट किए, जिस वजह से हम एक अच्छे स्तर पर पहुंच पाए। पर जो सबसे बड़ी बात है, जितने भी वेलसर परिवार के लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, उन लोगों को भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वेलसर ही क्यों की जाए, इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा जवाब यही है कि वेलसर का मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, आप किसी के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड तो करके देखिए, चाहे फिर वो श्यामराज जी हो, चाहे फिर वो राकेश तंवर जी हो, चाहे फिर वो अर्पण हल्दर जी हो, चाहे फिर वो आसिफ खान जी हो, आप इन चारों में से किसी के साथ भी पर्सनली आप टाइम स्पेंड करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पर्सनली महसूस करेंगे कि यार मैं कमाल के लोगों के साथ काम शुरू कर चुका हूं। यानी कि इस सेशन को देखने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को दिमाग में बिल्कुल रखे कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और यकीनन हम लोग बहुत बेहतरीन कंपनी बनकर आप सब लोगों के भविष्य को बेहतरीन स्तर तक ले जा पाएंगे। यही वादा मुझे आसिफ सर ने किया, और आसिफ सर के
किए हुए वादे को मैं आपके तक इस सेशन के जरिए पहुंचा रहा हूं। बस मेरे पास तो यही वजह है। मुझे नहीं पता लोग इसके अंदर क्या और देखते हैं, पर मुझे जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है वो है इस कंपनी का मैनेजमेंट की सोच, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। अगर आपके पास सोच अच्छी है ना, तो आप कागज भी बेचने निकलेंगे तो वो भी बिकेगा। पर अगर आपके मैनेजमेंट का सोच स्ट्रांग नहीं है और सिर्फ यही सोच है कि नहीं हमारा पेट भर जाए, हमारी गाड़ियां आ जाए और बाकी सब जाए भाड़ में, तो ऐसा कोई भी सिस्टम आपको सफल नहीं कर सकता। तो वेलसर के अंदर मुझे जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ गंभीर सोच, यही एक मेन मुद्दा है। और मेरे हिसाब से शायद यही एक सबसे बड़ी बात होनी भी चाहिए। प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं, प्लान कितना अच्छा है, कितना नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट भाग नहीं है। क्योंकि प्लान अच्छा हो जाए, प्रोडक्ट अच्छा हो जाए, पर मैनेजमेंट का सोच खराब है, तो इससे कोई भला होने वाला है नहीं। तो यही है देविका, मेरे पास इसका जवाब और कुछ भी नहीं। लेकिन सर देखा जाए आज वेलसर के पास वो जो 3 P होने चाहिए सारे परफेक्ट है। वेलसर की मैनेजमेंट तो है ही अच्छी, प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन है, और अगर देखा जाए तो प्लान वेलसर से ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता सर। तो ये तीनों चीज बहुत बेस्ट है। मैं माफ कीजिएगा, मैं टोक रहा हूँ। एक्चुअली 4 P अक्सर देखे जाते हैं। हाँ जी सर। पहला P प्रोफाइल में आता है, दूसरा P आप जो कह रहे हैं प्लान हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इन चीजों में आता है। जो प्रोफाइल है वो भी बहुत स्ट्रांग है, प्रोफाइल में कोई परेशानी नहीं है। पर अगर कोई ये सोचे बैठा है कि मैं किसी ऐसे कंपनी के साथ काम करूंगा जिसके पानी के जहाज चल रहे हैं, तो मैं उसको बता दूं कि ऐसा मालिक पानी के जहाज से कमाने वाला पैसा कभी भी तेरी कंपनी में नहीं लगाएगा। ये बात उस हर लीडर को समझ जानी चाहिए, उस बंदे को समझ लेनी चाहिए कि भाई तेरी कंपनी जो तू कर रहा है ना, उस कंपनी में पानी के जहाज की कमाई नहीं लगाने वाला। असल में वो वहीं से कमाकर पैसा वहीं लगाने वाला है। पर इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर बैठा है, सब कुछ। यस सर। क्यों? क्योंकि वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो गंभीरता उसको वहां तक लेकर आई है। कोई भी आदमी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर जो सिस्टम को चला रहा है ना, वो चीजें, हर चीज दांव पे नहीं लगा सकता, पर यहाँ हर लीडर अपने आप को दांव पर लगाकर काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। मतलब सभी लीडर्स को, सभी मैनेजमेंट को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो ऐसा सिस्टम बनाने में हम सबका सहयोग कर रहे हैं। चाहे फिर वो राकेश सर हो, मतलब मैं हर एक बात यहाँ से कह रहा हूँ, चाहे फिर वो अर्पण सर हो, हर एक व्यक्ति, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, एक फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जब उनमें से एक भी कैरेक्टर की कमी पड़ती है तो फिल्म के अंदर वो एंटरटेनमेंट या वो एक्शन नहीं रह पाता। ठीक इसी तरीके से ये जो हीरो है ना हमारे, ये कमाल के हैं। हर एक हीरो अपना एक बढ़िया रोल अदा कर रहा है, और आप बस यही मैसेज दें पब्लिक को कि सभी लोग सुरक्षित हाथों में और बेझिझक धूम धड़ाके से काम करें और खूब पटाखे बजाएं और बढ़िया से हल्ला मचाएं। यस सर, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे पता है और जितना मुझे आप लोगों के साथ का जो अनुभव है, अगर देखा जाए तो हर कोई, चाहे वो अर्पण सर हो, चाहे वो बात करें राकेश सर हो, चाहे वो साम्राज्य जी हो, या फिर दीप सर हो, हर कोई अपने फील्ड में, मतलब हर कोई अपना जो रोल है वो बेस्ट टू बेस्ट निभाते हैं जब वो फील्ड में उतर जाते हैं। यानी कि वो दिल से सोचते हैं सभी लोगों के बारे में, ना कि वो खुद के बारे में सोचते हैं, वो वेलसर फैमिली के बारे में सोचते हैं। किस तरीके से सभी के पास पैसा आए, हर एक चीज़ आए, अचीवमेंट्स आए। तो रियली हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग एक अच्छे मैनेजमेंट टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और अपने टीम को लेकर काम कर रहे हैं जो हमारे ऊपर फेथ करते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी सर, जैसे कि मेरा जो सवाल है आपसे, जैसे कि कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, एंड कुछ लोग हैं जो कि इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बीच में ही अपने सफ़र को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ऐसा कह सकते हैं, वो घर बैठ जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा चीज़ों में लग जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चैलेंज आया होगा जिसे जिस टाइम आपको, मतलब उस मोमेंट में आपको लगा होगा कि यार गिव अप कर देना चाहिए, अब बाहर में जाए, क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ ऐसा लगा सर आपको उस टाइम? बिल्कुल, इस तरीके की सिचुएशन पिछले 1 दशक में मेरे सामने कई बार आई। इसलिए तो मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम आपके पास ही आ रही है। असल में जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है वो प्रॉब्लम पहले किसी और के पास थी। yes, और उससे पहले वो किसी और के पास थी। तो समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम आपके, यानी कि आपके जरिए मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा जो बीच में क्विट कर जाते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आपके पास आ रही है ये हमारे पास आती रहती है।
हमारे मन में कई बार डिप्रेशन आता है, कई बार ये महसूस होता है कि शायद नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी ये सिचुएशन आप देखिए, ये जो आज की डेट में ये प्रॉब्लम चल रही है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 ने पूरे संसार को परेशान कर रखा है, सिर्फ हमें नहीं पूरे संसार को परेशान कर रखा है। ऐसे टाइम पर सोचिए कितने लोग हैं जो क्विट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। मतलब मैं उन लोगों से यही कहूंगा, यार कमाल कर रहे हो, यही तो एक सही समय है इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो मेरे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं डिप्रेशन में चला गया। कई बार मैं लोगों को बुलाता था, लोग आते नहीं थे, और आते थे तो जुड़ते नहीं थे, जुड़ जाते थे तो काम नहीं करते थे। मतलब मजाक बना के रख दिया था लोगों ने। ऐसा फील होने लगा था कि यार बहुत हुआ, शायद ये सही नहीं है। पर बार बार यही चीज दिमाग में आती थी कि फिर क्या करूंगा, फिर और ऐसी क्या चीज है कि जिससे मेरे सपने पूरे हो जाए। देखिए, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं सपनों को पूरा कर लूं या ना पूरा करूं। अब मुझे एक चुनना है। अगर पूरा नहीं करना तो फिर मैं जॉब कर लेता हूँ या कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेता हूँ, यही करेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है सपने पूरे करना, और सपने पूरे करने के लिए हमें कुछ बड़ा बिजनेस, कोई बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो हम नहीं बन सकते। और ना ही मैं क्रिकेट कितना ही अच्छा खेलता हूँ, पर मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। ठीक इसी तरीके से दिमाग में एक बात ये बार बार रहती थी कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक वो रास्ता है जिससे सपने साकार किए जा सकते हैं। अब विश्वास करिए, मैं जो एक बात बोलता हूँ कई बार स्टेज पे कि मेरा सपना हमेशा ही, जो मैं बोलता हूँ ना कि दो लड़के सड़क पे जा रहे हो, बगल से एक चमचमाती कार निकल जाए तो दिल के कोने से एक आवाज आती है कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास हो। असल में ये बात मेरे अंदर ही पहले आती थी, जब मैं बहुत छोटा था, इस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थी, ये सच में मेरे अंदर आती थी। तो वो बात मेरे अंदर से निकली जब मैं स्टेज पर बोलता था, लोगों को बताता हूँ। असल में मुझे आज भी याद है V3S मॉल जब ये बन रहा था। V3S मॉल देखा होगा आपने, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में है। यस सर। तो उसके सामने ही एक मैं रोड पार कर रहा था, वहां पर मैं सुपरवाइजर की जॉब पे था। तो मैं रोड पार कर रहा था, रोड पार करते करते एक होंडा सिटी चमचमाती, आज भी मुझे याद है, रानी कलर की एक होंडा सिटी वहां से गुजर रही थी, और मैंने उसपे से हाथ लगा दिया था चलती हुई कार पे। तो जैसे आप गाड़ी पे हाथ लगाएंगे, धक्का आवाज गई अंदर, तो गाड़ी वाले ने आगे जाके रोका और मुझे कहा इधर आओ, इधर आओ, क्या कराइए। मैंने कहा ऐसी गाड़ी मैं भी लेना चाहता हूँ। उसने मेरे कपड़े देखे, मेरी शक्ल देखी, और मेरा मजाक बना के और दो गालियां भी मुझे बकी, और मुझे कहा कि भाग यहाँ से। मतलब आप यकीन करें कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था जिससे मैं वो रानी कलर की होंडा सिटी खरीद सकता था, नहीं खरीद सकता था कभी भी। तो मेरे दिमाग में बार बार ये बात आती थी कि नहीं यार, मेरे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। मैं अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, मतलब सबको सारी खुशियां अगर देना चाहता हूँ ना, तो इस इंडस्ट्री के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं वो चीज हासिल कर सकूं। ठीक इसी तरीके से मैं लगा रहा। मेरे सपने मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, नेगेटिविटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। जिसके लिए नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है ना, वो साला कुछ नहीं कर सकता जीवन। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा अभद्र आदमी हूँ, अभद्र चीजें हमें तो आदत है कभी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे आदमी को नकारा व्यक्ति मानूंगा जिसके लिए सपने इंपॉर्टेंट नहीं। यार मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है और आप डिनाई कर जाएंगे, कैसे माँ बाप हैं आप, कैसे पेरेंट्स हैं आप। आपकी माँ आपसे एक्सपेक्ट करके बैठी है कि मेरे पिताजी मुझसे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि ये मेरा नाम रोशन करेगा। सोचिए, जब आपको उन्होंने गोदी में हाथ में लिया होगा, आपकी माँ ने, आपके पिता ने जब आपको गोदी में हाथ में लिया होगा, तब ये पहली बार महसूस करके ये बोला होगा आंखों में डाल के, ये है जो हमारे दुख दर्द खत्म करेगा, ये वो लड़की है, ये वो लड़का है जो हमारे दुख दर्द खत्म करेगा। और देखिए, हम बड़े होके हम नेगेटिव हो रहे हैं, हम क्यूट कर रहे हैं, तो कहाँ से दुख दर्द खत्म करेंगे। हमारा जीवन तो वही रहने वाला है जो उनका था, और हमारे बच्चे भी बड़े होकर यही कहेंगे तुमने किया ही क्या हमारे लिए। तो इसलिए मेरे दिमाग में बार बार ये चीज हमेशा से मुझे उठ खड़ा कर देती थी। और ये जो मैं लाइन बोलता हूँ कि कोई करे या ना करे, मैं करूंगा, इस बात पे मैं आज भी अटल हूँ और हमेशा रहूंगा। जब भी मेरे अंदर डिप्रेशन आया, मैं 5 मिनट, ये क्रिकेट से ही मुझे आया। कई बार जब हम बॉलिंग कराते हैं ना, तो बॉल हमारी पिट जाती है, सामने वाला बैट्समैन कई बार कई सारे रन मार देता है, या हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो कई सारी बॉल मिस हो जाती है। कई सारे जो क्रिकेट खेलते होंगे वो इस बात को समझेंगे। तो मैं अक्सर क्या करता था उस गेम के अंदर कि मैं 2 मिनट की सांस लेता था, खड़ा होता था, फिर एक आराम से सांस लेता था और अपने आप को कहता था, रुक रुक रवीश रुक, थोड़ा सांस ले और फिर से शुरुआत कर। आप इस लाइन को दोबारा सुनिए, शायद इस लाइन को मैं आपके दिल तक पहुंचा पाऊं तो आपकी रूह भी कांप जाए, आपकी रूह इस बात को स्वीकार कर ले तो कमाल हो जाएगा। कि जब आप कभी प्रॉब्लम में फंस जाए, कभी डिप्रेशन में आए ना, तो रोकिए अपने आप को, रुक जाइए उस वक्त इमीडिएटली, ना आगे जाइए ना पीछे, रुक जाइए इमीडिएटली और सांस लीजिए एक लंबी सी, और 2 मिनट बाद फिर अपने आप से बोलिए, नहीं यार, अपना नाम लेके अपने आप से बोलिए, नहीं यार, फिर से शुरू करते हैं यार रवीश, फिर से शुरू करते हैं। और ये फिर से शुरू करते करते, फिर से शुरू करते करते, वो आज भी फिर से शुरू करने बनता है। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज भी चल रही हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करते हैं। तो ऐसे टाइम पर भी मैं आज बैठे बैठे गहरी सांस लेता हूँ और अपने आप से कहता हूँ, नहीं यार,
फिर से शुरू करते हैं। यही मैं कहूंगा कि कोई भी आदमी अगर ऐसा है तो प्लीज क्विट ना करें। ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, मतलब धक्का मार के ही सही, पर आप ऐसी इंडस्ट्री में आ गए जिसमें कमाल होने वाला है, इतिहास गढ़ने वाला है। रुकिए 10 साल, रुकिए 10 साल बाद बवाल मचेगा पूरे भारत के अंदर इस इंडस्ट्री को लेके। हर कोई इसके आगे नतमस्तक हो जाएगा, ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग। जी देविका जी। सर जैसे कि आपने कहा कि आपने फर्स्ट टाइम होंडा सिटी कार को देखकर आपने एक विजन बनाया था, राइट सर? सर मुझे वो पल मुझे याद आ गया एकदम से, जैसे आपने कहा जब आपका एक दिन आपका जो ट्रेनिंग थी कंपनी के अंदर, बेसिक ट्रेनिंग, और आपने, शायद आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो आपने मुझे एकदम से खड़ा किया और आपने मुझसे कहा कि बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा था कि सर मुझे रेड कार चाहिए। तो वो उस टाइम मुझे आप लोगों को देख के लग रहा था कि जब इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और एक लेडीज़ को मैंने देखा था कि जब वो लेडीज़ जो लग नहीं रही थी कि उसका पे आउट इतना है, जब वो कमा सकती है, तो मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि देविका तू भी कमा सकती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो इससे अच्छा करेगी। तो कार का सपना बनाया, और सच में सर वो जो एक पॉइंट चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो रियली वो पॉइंट लेकर काम किया, और कार का सपना भी मैंने पूरा किया। आज एक नहीं, यहाँ से बहुत सारे कार, 4 कार हम लोगों ने। बहुत बहुत बधाई जी सर। अब देखिए, आप अपनी इस स्टोरी से ही समझिए, मतलब कमाल है। आप खुद सोचिए, मुझे आज भी याद है जब तुम आए थे तो बहुत छोटे से थे। मुझे अब तुम एक 17 साल की थी सर मैं। एक अलग बात है। मतलब तब तुम आई थी एक छोटी सी बच्ची बनके, और आज तुम माँ बन चुकी हो। ढेर सारी अचीवमेंट तुम्हारे पास हैं, 2-3 कार तुम ऐसे अचीव कर चुकी हो, मतलब आपने घर बना लिया। कमाल है ये। अब इतना लंबा सफर, अब सोचिए 18 साल से लेके आज आप 27, कितनी एज होगी आपकी अभी? सर 28। अब सोचिए 18 साल से 28, 10 साल का सफर आपने तय किया। अब सोचिए, मतलब ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप भी जानते हैं, और जितने भी लोग समय गुजार चुके हैं वो सभी जानते हैं कि ये इंडस्ट्री कमाल की है। मतलब आपके शुरू के 5 साल में आपके पास भी कार नहीं आई थी, मुझे अच्छे से ध्यान है। आप सीख रहे थे, लगातार सीख रहे थे। सर मैं बस से आती थी उस टाइम। हाँ, बस से आते थे, मेरे को अच्छे से ध्यान है। तो ऐसा समय गुजारते हुए आप भी पहुंचे, मतलब आप जैसे यंगस्टर से ही सभी लोगों को सीखना चाहिए। यार कमाल हो गया, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है हमें? तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्विट करने की, हिम्मत हार जाने की। हिम्मत बांधे रखेंगे तो सारी, वो जो अभी आपने बोला ना कि एक स्विच चाहिए, एक स्विच एक बार दब गया तो कमाल हो जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो एक स्विच बनाकर चलते हैं। या तो वो स्विच दबने का इंतजार करता है हर कोई, एक बार कोई स्विच दबाए। वो स्विच दबता नहीं है तो वो बेचारा कुछ बढ़ता ही, कुछ करते ही नहीं। तो स्विच दबेगा तो स्विच करेंगे। इससे बढ़िया है कि आप खुद ही स्विच दबाइए अपना, ये ज्यादा बेहतर है। सर आज बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और कई सारी चीज़ों को वो फेस करते हैं, मतलब नेगेटिविटी जिसे हम कह सकते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज दोगे सर कि नेगेटिविटी आती है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, घर से बाहर जब जाते हैं तो लोग कहते हैं उनको, अरे ये आपके टाइप का काम नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करो, क्यों आप इसमें पढ़े हुए हो, आप कोई कोर्स कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने को लेकर बोलूँ, जब मैं जाती थी किसी को बिजनेस प्लान शो करती थी उस टाइम, तो मुझे कहते थे, अरे बेटा कहाँ फंस गए हो आप, अरे कोई कोर्स कर लो आप, इस तरीके से। तो आज उनके पास भी वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो इनसे डरे या फिर वो इनसे उभर के इन लोगों को जवाब दे या उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करें? देखिए, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि अगर यही सवाल आप मुझसे नहीं उस व्यक्ति से भी पूछेंगे जो व्यक्ति के साथ ऐसा घटित हो रही है घटना, तो वो भी ये जवाब देगा कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं ये कहूंगा कि आप तो मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ। सर एक मिनट, एक चीज इसमें और कनेक्ट करना चाहूंगी सर। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज के टाइम में जॉब की क्या स्थिति है जी। जॉब मतलब अच्छे खासे, चाहे वो सीईओ, बीटेक हो, चाहे कोई कितने भी उन्होंने पैसा खर्च किया है मार्केट में, हर किसी के पास आज जॉब को लेकर इश्यू है। बट उसके बाद भी जब हम लोग इस बिजनेस के बारे में शो करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, क्यों सामने वाला कहता है कि जॉब करो, अच्छी जॉब करो, बट कहाँ से करें जॉब? आज सरकार खुद कह रही है जॉब नहीं है, तो हम कहाँ से जॉब सर्च करें और कहाँ जाके जॉब हम बोले कि हमें जॉब दे दीजिए? तो हम क्या बोले उनको, ऐसा क्या जवाब दें?
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। असल में देखिए, जितने कम जवाब दिए जाएँ, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। वो एक बहुत पुराना डायलॉग है, बहुत मशहूर डायलॉग है कि बोल के कभी जवाब नहीं दिया जाता है। आप लोगों को जब लोग आपसे ये बोलते हैं ना कि आप जॉब करो, ये कहाँ तुम फँस गए, तो मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। असल में मैं आपको अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ। अपना चेहरा का मतलब मैं अपने की बात नहीं कर रहा। आपको अपना चेहरा देखना है, अपना चेहरे को देखना है, अपने आप को झाँक के देखना है अंदरूनी तौर पर। उस हर एक व्यक्ति को अपने अंदरूनी झाँकना है कि यार मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है? मैं क्यों नेगेटिव हो जा रहा हूँ या फिर मैं किसी और की बात क्यों मानूँ? देखिए, आपका मन है। मेरी एक बहुत गंदी चीज़ आदत जो है वो ये है कि मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। ये आपका डिसीजन है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हैं तो ये आप अपने आप से एक बार पूछिए ना, क्यों आप पहले आगे निकल रहे हैं? एक बात पर हमेशा जोर दिया जाता है, मैं जब भी बेसिक ट्रेनिंग करता हूँ तो ये बात पर मैं हमेशा जोर देता हूँ कि यार आपको करना है या नहीं करना है, पहले ये डिसाइड करो। करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करो पहले। मतलब क्यों माथापच्ची करने में लगे हो? पहले चलते हो फिर रुकते हो, फिर चलते हो फिर रुकते हो। अबे पहले ये डिसाइड करो, करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो चाहे फिर वो रवि शर्मा आ जाए, चाहे फिर वो राकेश तंवर जी आ जाए, चाहे फिर वो अर्पण हल्दर जी आ जाए, चाहे देविका सेन आ जाए, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर आ जाए समझाने। नहीं करना है तो फिर तेरा डिसाइड हो गया नहीं करना है, फिर तू कुछ मत कर। पर अगर भाई तूने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, ये आपको सीखना चाहिए उस हर सफल आदमी की कहानी से जो करने से पहले। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, जब उन्हें नहीं करना था तो नहीं करा, पर जब उन्होंने डिसाइड किया करना है तो 9,999 बार कोशिश करी, मतलब बन गया। पर उनके इंटरव्यू में वही कहते हैं कि ठीक है तुक्के में 10,000 बार बन गया, पर अगर और भी कोशिश करनी पड़ती तो मैं करता। यही बात हम सबके ऊपर लागू होती है। हम क्यों दूसरों की सुनते हैं? एक आदमी जो ये कह रहा है कि मुझे जॉब करनी है, तुझे जॉब करनी चाहिए, तो कहाँ इस तरीके के कामों में फंस गया? एक्चुअली वो इस काम की पावर को नहीं जानता है। उसे इस काम की पावर को रियलाइज कराना होगा। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं बोला होगा मेरे रिश्तेदारों ने कि एक्चुअली आज भी कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि तू यार क्या काम करता है, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है, कि आपको ना किसी और की नहीं सुननी है, आपको अपने मन की सुननी है। आपका मन आपको क्या कह रहा है? आप जो कर रहे हैं क्या वो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सारे, कई बार अर्पण सर भी इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार अर्पण सर मुझे बहुत सारी चीजें कहते हैं, सर आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कई बार राकेश सर या कई बार आशीष सर मुझे बोलते हैं ये करना चाहिए। मैं चीजों को इनकी सुनता हूँ और उसको इंप्लीमेंट करता हूँ, पर कई सारी चीजें इनकी इंप्लीमेंट नहीं करता है, मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सनकी, आप समझ लीजिए इस मामले में सनकी हूँ थोड़ा सा। मेरा मन मुझसे कुछ कह रहा है और मुझे वो सनक मुझे ये समझा रही है कि ये तेरे लिए यही सही है, तेरे लिए यही सही है, तो मैं वही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसको करने से मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। क्यों? मेरे से बेहतर कोई और नहीं जानता। मेरे आने वाले परिवर्तन को मुझसे बेहतर कोई और नहीं देख सकता। कोई ज्योतिष, कोई ऐसी विज्ञान नहीं बना कि मेरे भविष्य को, आने वाले समय को कोई मुझसे ज्यादा बेहतर देख सकता हो। मेरे भविष्य को लेकर मुझसे ज्यादा कोई बेहतर प्लानिंग बना सकता हो। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप जो भी कर रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और बात रही समस्याओं की, तो देखिए आप इस दुनिया में आए हैं, आप एक दिन चले जाएंगे, पर एक ही बार जाएंगे, बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, पर समस्याएं आती और जाती रहेंगी। आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, पर आप सिर्फ एक ही बार आए हैं और इस दुनिया से एक ही बार जाएंगे। इसके बीच, ये आने और जाने के सफर के बीच में जो आते जाते वाली चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं है आपके। तो मैं फिर से यही कहूंगा, अगर आपका कोई साथी आपको सजेस्ट करता है तू जॉब कर, और आपको लग रहा है कि ठीक है इसके कहने से जॉब कर लूं, तो फिर करो उसके कहने से। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में ना हर इंसान साला ज्ञान बांटने के लिए पैदा हुआ है। जिसको भी देखो ज्ञान बांटेगा। अभी मुझे भी शायद आप यही समझ सकते हैं कहने को कि मैं भी ज्ञान बांट रहा हूँ। एक्चुअली मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं अपना पर्सनली अनुभव आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करें ना करें, इसलिए मैंने शुरू में कहा, हो सकता है मेरी बात आपको तर्कपूर्ण ना लगे, पर मेरा मानना है कि हर कोई ज्ञान बांटने में लगा है। ठीक इसी तरीके से वो लोग भी ज्ञान बांट रहे हैं कि भैया जॉब कर ले, जॉब कर ले। वो एक मैं बात बोलता हूँ ना, जैसे कि अभी कमेंट में, चैट बॉक्स में एक बात भी आई कि लोग बोलते छोड़ दे। एक बात बताइए, लोग आपसे बोल रहे हैं छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे मैं कहता हूँ एक दिन उन लोगों को बुलाओ, चाय पिलाओ और कहो मुबारक हो मैंने छोड़ दिया। खुश होंगे वो, पर उनसे पूछिए अब बताओ क्या करूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो आपको कोई सही दिशा नहीं दे पाएंगे। वो कोई सही दिशा नहीं दे पाएंगे आपको। ये तो कह लेंगे कि जॉब कर ले। क्यों? जॉब करने से क्या होगा? तू वहीं रहेगा जहां तू था जिंदगी भर। ये वो रास्ता दिखाएंगे। कभी ये नहीं कहेंगे ठीक है छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे को चलो एक काम दिखाता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कभी इस विषय पर बात नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं एक कहानी सुनाई थी, माफ कीजिएगा, एक कहानी सुनाई थी ल्यू ब्रेल की।
ल्यू ब्रिल की कहानी आप जाएं तो मेरे YouTube चैनल रवीश वर्मा पे आप जाएंगे तो आज ही मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आप जाके वहां देखेंगे तो ल्यू ब्रिल की स्टोरी मिल जाएगी वहां पे। ल्यू ब्रिल की कहानी, या फिर चलिए ल्यू ब्रिल तो छोड़िए, विदेशी आदमी है, इंडिया के अंदर आपने नाम सुना होगा मोलाई जाधव का नाम, मोलाई जाधव जो कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आज पूरे भारत के अंदर जाने जाते हैं। उनकी कहानी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। आप ध्यान से सोचिए इस बात को कि उनकी कहानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है अमेरिका में, पर आज उनकी कहानी इंडिया में किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। एक्चुअली हम लोगों को एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो हमें इस जॉब से हटकर भी कुछ सोचने के बारे में मजबूर कर दे। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है नहीं, आप अपने आप से पूछिए, किसी और की सुनकर आप क्यों अपने चीजों के लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो बस यही है इसका जवाब दे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। एक्चुअली अभी लास्ट मेरी किसी से बात हो रही थी अभी विदिन एक दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैम हम लोग प्लान दिखाने गए थे तो हमारे टीचर थे वो हमसे कह रहे थे कि आप क्यों इस चीज़ में पढ़े हुए हो, आप जो है कोर्स कर लो और कोर्स करके आप नौकरी कर लो। तो मैंने उनसे एक चीज़ कहा, मैंने कहा कि ठीक है मैम मैं छोड़ रही हूँ, आप उनसे ये बोला ठीक है मैं वेलसर को क्विट कर रही हूँ, आप मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी चाहिए 10 से 15 हज़ार की, आप दे सकते हैं सिचुएशन में मुझे दे दीजिए, अगर आप मुझे बोल रहे हो छोड़ने के लिए मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा कि मैम मैंने ये बोला उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी मैं नहीं दे सकती। तो ये बिल्कुल राइट चीज़ है, राइट सभी स्टूडेंट के लिए है, राइट टॉपिक है ये कि आज कोई भी आपको नौकरी नहीं प्रमोट कर रहा है, कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं चाहता, नहीं करेगा सिचुएशन में। लेकिन वेलसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को जॉब नहीं कह सकते, बिजनेस प्रोवाइड की जा रही है जिसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं आज के डेट में, जो हर लोगों की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। सो बहुत स्टूडेंटों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। सर ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमें इस चीज़ को समझाया है और हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे जानकार के लोग हैं उनको हमें आज इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहिए। अगर ये इतना पावरफुल नहीं होता तो सर मुझे नहीं लगता सरकार इस चीज़ में अलाउड करती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे दुनिया भर के 126 देशों में व्यापार जाना जा रहा है। इंडिया में धीरे धीरे रनिंग प्रोसेस में है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसके लिए गाइडलाइन भी काफी सारी तैयार की जा रही हैं। तो ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही, बस इसके सिस्टम को फॉलो करना है। और अब तो ये बहुत आसान हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से। सोचिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं, करीबन 150 लोग हमें यहाँ देख रहे हैं और करीबन 70-80 लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं। आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आप कितना इजी घर बैठे बैठे इसको आप कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि घर बैठे बैठे करें, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में हर चीज धीरे धीरे हजम होती है। लोगों को पहले लोग मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं और फिर बाद में और ज्यादा मजबूरी, पहले तो जबरदस्ती करते हैं फिर बाद में मजबूरी बन जाती है। तो अभी तो कोई ऑनलाइन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर धीरे धीरे मजबूरी बन जाएगा, लोग इसको ऑनलाइन करेंगे और करना ही ऑनलाइन है। मेरे हिसाब से सभी लोग इसको ऑनलाइन करना शुरू करें। जी सर, मैं इसमें सर एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जैसे कि कल मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, जब मैं अकेले में बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी आज भारत के हर इंसान जो नौकरी करते हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। सरकार हमें कुछ करेगी, सरकार हमारे परिवार के लिए कुछ करेगी। तो मेरा एक सवाल है उन सभी से जो सरकार के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, सरकार क्यों करेगी? सरकार तो बोल चुकी है आपसे, आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करें, आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करें। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद वो उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अगर देविका माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूँ, अगर मान लेते हैं सरकार अगर आपसे ये कहती भी है कि मैं आपको नौकरी दूंगी, तो आप उनके भ्रम में फंस गए। इस भारत की कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप ही अपनी सरकार बना के ले जाए, कोई भी आपको भरपूर नौकरी नहीं दे सकता। 130 करोड़ लोगों की आबादी है, सरकारी नौकरियां गिनती की 10 लाख है, प्राइवेट नौकरियां भी मिला दे तो 10-20 लाख 30 लाख वो भी मान लीजिए। इधर उधर के छोटे मोटे काम धंधे मान लें, चाय की दुकान, परचून की दुकान, बिजली की दुकान, इसकी दुकान उसकी दुकान, सारी दुकानें मिलाते हो गिनती का 2 से 2.5 करोड़ ही रोजगार है और आबादी 130 करोड़ लोगों की है।
बड़ी परेशानी की हालत है। इसी वजह से सरकार भी बोल रही है आत्मनिर्भर बन जाओ, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है देने को। और कोई इंसान एक्सपेक्ट करके बैठा है कि नहीं मेरे को मिलेगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा तो उसका टाइम एक ना एक दिन ऊपर जाने का तो आ जाएगा, पर इस चीज में नहीं आएगा, उसको अपना टाइम लाना पड़ेगा खुद ब खुद। यानी सर टोटल अगर देखा जाए, उन्होंने एक कैलकुलेशन, सरकार ने एक कैलकुलेशन कर लिया है और उन्होंने अपनी बात बखूबी तरीके से हम लोगों तक पहुंचा दी है कि आप अपना काम खुद स्वयं चुने, खुद स्वयं करें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। ये सारी चीजें हम लोग आई थिंक जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो चीज को समझ रहे होंगे। हमें खुद डिपेंड होना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ना कि सरकार के बारे में हम सोचे कि वो क्या करेंगे। सर आप हमेशा ट्रेनिंग में एक बात, एक दोहा आप सुनाते हैं और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, जैसे कि गीता में वो है कर्मण्येवाधिकारस्तु। तो मैं चाहूंगी कि एक बार अगेन ये टाइम है दोबारा से उस दोहे को रिपीट करने का, क्योंकि सर आज कर्म, हर कोई घर में बैठा है, सो रहा है, सिचुएशन ठीक होने के लिए सोच रहा है, सिचुएशन ठीक हो जाए तो हम काम के लिए निकले, लेकिन मुझे लगता है ये एक्चुअल टाइम है हम सभी का घर में बैठ के काम करने का। तो मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि वो दोहा एक बार आप जो है रिपीट करें और लोगों तक पहुंचाएं कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम। बिल्कुल, देखिए हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम से अर्पण सर जब भी कोई बड़ी मीटिंग करते हैं तो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा शब्द मुझे अक्सर सुनने में आता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो अपने साथ एक शानदार अवसर लेकर आती है, और उस समस्या को अवसर बनाने की क्वालिटी हर किसी में होती है, पर कोई क्वालिटी कौन बनाना चाहता है। देखिए हर चीज अंदर आपके है, पर आप उसको बाहर निकालना चाहते नहीं चाहते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते नहीं चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समस्या है, ये एक बड़ी समस्या आपके सामने आई है कि कोविड-19 नाम की चीज आज पूरे दुनिया, पूरे संसार को रोकना चाह रही है। पर आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं हर हालात में, जिनका काम चल रहा है। अभी मैं यहाँ कई सारे लोगों से एक सवाल अगर मैं पूछूं, देखिए आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर मैं अगर आप लोगों से सवाल करूं, आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल्स के अंदर एक रिपोर्टर आता है, ओके, एक सवाल भी आ रहा है साथ साथ में, मैडम ने सवाल कराया कि घर बैठे बैठे कैसे ज्वाइन कराएं, इसके भी जवाब आपको दिन प्रतिदिन मिलते चले जाएंगे जैसे ऐसे आप सेशंस का हिस्सा बनेंगे। पर आप न्यूज जब आप चैनल देखते हैं तो उसके अंदर आप अक्सर देखते हो ढेर सारी न्यूज दिखाई जाती है, वहां पर ये बीमार हो, उस हॉस्पिटल में ये परेशानी, वहां पर उस मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, राजस्थान में ये प्रॉब्लम है, सारी जगह की रिपोर्ट्स आपको दिखाई जाती है। पर आपने एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्या देख रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखेगा वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप सीखेंगे। आप हर जगह से सीख सकते हैं, नेगेटिव चीज में से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कुछ लोग इसलिए न्यूज चैनल नहीं देख रहे ताकि उनको नेगेटिविटी आती है। मैं कहता हूं देखना है तो देखो, पर उसके अंदर की पॉजिटिव चीज क्या देखो, वहां पर एक रिपोर्टर आपको दिखता होगा जो फील्ड में खड़ा है और उन सभी लोगों के बीच में खड़ा है जो कोविड से परेशान है, अपने मरीज को लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं, और उन सबके बीच में एक रिपोर्टर है जो एक माइक लेकर खड़ा है और लोगों से करीबन 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर उनसे सवाल कर रहा है, और फील्ड में रह रहा है पूरे दिन, उस भरी धूप के अंदर वो रह रहा है। क्या आपको नहीं लगता उसके बच्चे होंगे, आपको नहीं लगता उसका एक परिवार होगा, उसको डर लग रहा होगा, पर वो अपने काम को 100% दे रहा है। उसे पता है कि ये मेरा काम है, उसके लिए काम प्रायोरिटी पे है। इसलिए भगवत गीता का ये श्लोक हमेशा उन लोगों के लिए मायने रखता है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करना ही होगा, आप नहीं रुक सकते, चाहते ना चाहते आप कर्म कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी आज आप कर रहे हैं, आज मोदी जी ने ये बात 2020 में बोली थी और कल भी बोली है उन्होंने कि आज के एक्शन ही आपको 6 महीने बाद रिजल्ट देने वाले। आप इस टाइम को काटने के बारे में ना सोचिए कि ये टाइम कट जाएगा, बुरा वक्त है कट जाएगा, नहीं, ये बुरा वक्त नहीं, यही सही वक्त है कुछ कर दिखाने का, यही सही वक्त है अपने आप को इस सिस्टम में ढाल लेना और मजबूती से अपने आप को तैयार कर लेना। अरे क्या आपको लगता है कोविड-19 का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो क्या कोई और वायरस नहीं आएगा? हर 10-15 साल में कोई ना कोई परेशानी आती है जो लोगों को हिला के रख देती है, और इस समस्या ने तो बुरी तरीके से हिला दिया है। तो एक सही वक्त है, अपने काम पर ध्यान दें, बढ़िया से इस काम को करें। डॉक्टर्स आज लगे हुए हैं, पुलिस वाले आप देखिए ऑन रोड जाकर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर्स ऑन रोड जाके काम कर रहे हैं। आपको और हमको लोगों के बीच में नहीं जाना, घर बैठे बैठे करना है, और हम तब भी नहीं कर रहे हैं तो यार हमसे बड़ा वो कौन, जो मैं एक नाम लेता हूं जो बुरा लग जाता है कई लोगों को, पर हमसे बड़ा वो कोई नहीं है। हमें इसलिए काम करना ही होगा, नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सो रहे हैं दोपहर में तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति में है तो भी, फेसबुक पे सुन रहे हैं लॉकडाउन स्थिति में नहीं है तो भी, सर प्रत्येक दिन ईमानदारी से 8 घंटे इस काम को दीजिए,
घर बैठे हैं तो भी इस 8 घंटे कैसे दिए जा सकते हैं, कुछ नहीं करना, जूम पर अपने लोगों के साथ ही मीटिंग करने लग जाएं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप ऐसे नहीं हिम्मत हार सकते, तो काम तो करना ही होगा, कर्म तो करना ही होगा। नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं, और बुरे कर्म करेंगे, कर्म तो आप कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये भी तो एक कर्म ही है। आप सिर्फ खा ही जा रहे हैं पूरे दिन में, तो एक कर्म ही तो है। आप जो भी कर रहे हैं वो कर्म है, उस कर्म का रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, 2 से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन रिजल्ट मिले तो आप कर्म बेहतरीन करने शुरू करें। सर इसी कर्म को लेकर सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आया है। बहुत लंबे मतलब बढ़िया चर्चा करने वाले हैं, तो कल जरूर इसका हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर बनाइएगा। जी देविका। सर एक क्वेश्चन और है, शायद जितने भी हमारे नेटवर्कर अभी इस हमारे व्यूवर्स अगर सुन रहे हैं, जितने भी नेटवर्कर हमारे दोस्त अगर अभी है हमारे साथ कनेक्ट, तो शायद उनको ये चीज क्लियर हो सकती है आज। सर जैसे कि नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कहती है कि हम जो है विज्ञापन का पैसा यानी कि एड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं अगेन रिपीट करूंगी सर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे कि कहती है अपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से कि हम लोग एड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज मार्केट में ऐसी कुछ कंपनीज है जो कि एड करवा रही है टीवी में, क्या उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है या फिर उनके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे? सर आपका क्या कहना है इस बात पे? आपका बिल्कुल सही सवाल आपने करा। देखिए ये जो आपने एक बात कही ना कि कुछ कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट करा रही हैं, तो इसमें ये बात भी जोड़ी है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करा रही हैं। असल में ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये एक पॉलिसी है अपने आप को ब्रांड बनकर दिखाने की। जिस तरीके से आप ऐसे समझिए कि कोई भी एक कंपनी एक समय बाद उसके अंदर इतनी अचीवमेंट्स हो जाती हैं कि वो अचीवमेंट दिखाना बंद कर देती है, तो किसी और चीज को दिखाने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि अब अचीवमेंट दिखाने से मोटिवेशन नहीं आने वाला। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हर महीने 2 महीने में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से मोटिवेशन आ जाएगा, पर एक समय बाद प्रोडक्ट लॉन्च होने से मोटिवेशन नहीं आता तो वो कुछ और सोचने लग जाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिन्हें ये लगने लगा है कि अब मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं कह रहा, जो कंपनी कर रही है वो सब अपने लिए अच्छा कर रही है, और ये एक अच्छी बात है कि कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कोई नहीं कर रही है, ये अपनी अपनी पॉलिसी है, बस और कुछ नहीं है। जैसे वेलसर भी चाहे तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, पर वेलसर की ये पॉलिसी है कि उसे नहीं करना है। तो हर कंपनी अपने हिसाब से एक पॉलिसी बनाकर चल रही है। पर टॉप मोस्ट चीजों को अगर देखा जाए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक बेसिक पकड़ा जाए वो इसी चीज पर काम करता है कि कायदे से तो एडवर्टाइजमेंट कोई प्रोसेस नहीं है इस बिजनेस का, क्योंकि असल में इस बिजनेस को दिखाया ही यही कह के जाता है कि एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट का पैसा ही ग्राहक को वापस लौटा दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के जरिए। और इस तरीके के अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको ऐसे कहा जा सकता है कि हम लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। फिर या तो हम इसको समझाने का तरीका बदलें, या फिर हम उस पॉलिसी को बदलें जो पॉलिसी गलत तरीके से हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिसी है, अगर कोई कंपनी कर रही है तो ये उसकी अपनी पॉलिसी है, कुछ खराब बात नहीं है, ये उसकी अपनी पॉलिसी है। पर हाँ, बाकी सारी कंपनीज के लिए वो एक चैलेंज क्रिएट कर रही है, क्योंकि बाकी सारे इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रही है कि यार क्या ये फिर एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्या फिर पब्लिक को बांटा जाएगा? क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट का पैसा पब्लिक को बांटा नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो शायद फिर पब्लिक उतना पैसा नहीं कमाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट बेचकर अपना पेट तो भर लेंगे, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत सारा पैसा कमा लेगा, पर आपकी कंपनी के लीडर्स पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट का पैसे प्रोडक्ट से ही निकल कर बाहर आना है। तो अगर प्रोडक्ट में आप उसका पैसा जोड़कर उसको बेच रहे हैं, प्रोडक्ट का पैसा आप कुछ परसेंटेज भी, मैं कह रहा हूं अगर 2% भी आप, बहुत ज्यादा नहीं, 2% भी अगर आपने अपने प्रोडक्ट का 2% भी एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं, तो आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो लोग इस भरोसे से जुड़े हैं कि आप अपने 70% भाग का हिस्सेदारी हमें दे रहे हैं, तो आप उनकी भाग के 70 मतलब उनके भाग का 2% निकाल कर बांट रहे हैं। आप अपने तरफ से नहीं बांट रहे, आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर का 2% निकाल कर आप बांट रहे हैं। फिर भी आपकी चॉइस है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मकसद है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं अब काम नहीं बन रहा है प्रोडक्ट लॉन्च होने से या प्रोडक्ट ये चीजें दिखाने से, तो अब क्यों ना एडवर्टाइजमेंट दिखा के लोगों को मोटिवेट किया जाए, तो सिर्फ ये पॉलिसी होती है मोटिवेट करने की, अदरवाइज इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा रही तो वो बहुत बेकार कंपनी है, बहुत घटिया कंपनी है, या ऐसा भी नहीं है कि जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। क्योंकि मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो क्रिकेट, आपने देखा होगा क्रिकेट के साइड में बोर्ड्स लगे होते हैं, बाउंड्री पर बोर्ड लगे होते हैं, तो उन बोर्ड के ऊपर भी उन कंपनीज के नाम आ रहे थे, और आज वो कंपनीज इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो ऐसे भी है, तो ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाली कोई कंपनी बहुत अच्छी या नहीं दिखाने वाली बहुत छोटी या खराब हो जाती है।
हाँ, तो यही मैं कहूंगा कि इसमें चक्कर में ना फंसे, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक पॉलिसी है। मतलब जैसे कि आपने चाइनीज का एक बहुत वायरल वीडियो चल रहा है कि एक लड़की होती है, आप लड़की हैं, माफ चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, पर मैंने देखा एक चाइनीज लड़की देखी मैंने, वो मेकअप लगा रखा था उसने, पर जैसे जैसे उसने मेकअप उतारा, तो जब मेकअप लगा रखा था तब वो 20 साल की थी, और जब उसने मेकअप उतारा तो वो करीबन 45 साल की नजर आ रही थी। तो ये ऐसा ही एक मेकअप की तरह कुछ कंपनी अपना मेकअप कर लेती हैं, उन्हें लगता है कि हम ऐसे दिखकर खूबसूरत दिखेंगे, पर असल में जब वो मेकअप उतरता है तो अंदरूनी तौर पर बहुत बुरे हालात होते हैं। पर वेलसर आपके सामने बगैर मेकअप के ऐसी खड़ी है, हम कोई मेकअप नहीं करना चाहते, और ना ही हमारी कोई ऐसी विचारधारा है मेकअप करने की। एक सवाल यहाँ पर और भी आया था मेरे पास, बीच में मैं कुछ लोगों के और जवाब ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वेलसर क्यों की जाए, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वेलसर कोई मेकअप गाड़ कर नहीं बैठी है, कोई मेकअप लगा कर नहीं बैठी है। तो इसके पीछे यही मैं बड़ी बात कहूंगा, तो यही है कि एडवर्टाइजमेंट कोई कर रहा है तो आप इस चक्कर में फंसे नहीं, सिर्फ इसकी एक खूबसूरती उसका ये मेकअप है। अब आप मेकअप देखकर ही, जैसे मेरा दोस्त है, तो उसको जब लड़की दिखाई तो शादी हो गई, शादी जब हो रही थी तो लड़की का रंग काफी गोरा था, पर अगले दिन जब लड़की नहाकर आई उसके सामने तो वो कहा यार ये तो मामला बहुत खराब है। तो काफी दिक्कतें हुई, पर एडजस्टमेंट भी कोई चीज होती है। तो इस धोखे में कोई ना फंसे, ऐसा ना हो कि शादी के टाइम पर आप कलर गोरा देखें और बाद में देखें कि यार ये तो बहुत ज्यादा दबा हुआ कलर आपको दिख जाए। मतलब मैं रंग के पर कोई बहन यहाँ पर बैठी हुई है जिनका रंग काफी दबा हुआ, तो माफी चाहूंगा, बुरा मत मानेगा, जैसे राकेश सर मेरा भी दबा हुआ है, तो इसमें कोई दबे हुए रंग के ऊपर कोई बात नहीं, पर हाँ इसे हमें समझना चाहिए। जी बिल्कुल, वेलसर को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलसर तो अपने आप में ही ब्रांड है। बिल्कुल सही है, और हम ब्रांड बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम कैसे ब्रांड बन सकते हैं इसके ऊपर हम काफी चर्चा अपने लीडर से रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। तो हम मेकअप नहीं लगाएंगे, हम बन जाएंगे, हमारी खूबसूरती बाहरी तौर पर खुली किताब बनकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। सर बहुत ही ग्रेट आंसर था सर, ये रियली मुझे ऐसा लगता है कई सारे लोगों को इस चीज का जवाब मिला होगा। सर एक चीज, जैसे कि जो ऐड करते हैं उसे आई थिंक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं सर। बिल्कुल, देखिए मैं फिर दोबारा से एक बात दोहराना चाहूंगा, बात ये नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, एमएलएम मार्केट क्या है। जिसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया इसका मतलब वो तो पहले ही उसकी बुद्धि हर गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया जाए, वो आओ देखा ना ताओ, वो बस आदमी चलने में लगा है। कोई भी ऐसा कर रहा है, चाहे फिर वो वेलसर ही क्यों ना कर रही है। मतलब ये बुद्धि हरने वाली बात है कि आपकी बुद्धि हर गई, कि आप फर्क ही समझ में नहीं आ रहे कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है और एमएलएम क्या है, ये फर्क आप खो चुके हो। फिर ये चीज है एक्चुअली सर, जहां तक मुझे नॉलेज है और जितनी मैंने मतलब शुरुआत से जब हम ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं, स्टार्टिंग में बेसिक ट्रेनिंग में कहा जाता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो पैसा होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कह सकते हैं सर, नहीं भी कह सकते। मैंने कहा तो बिल्कुल, मैंने ये कहा तो सही कि अगर आप 70% पैसा लोगों को ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक में बांटेंगे, फिर आप उसी 70% में से कुछ पैसा निकाल कर आप एडवर्टाइजमेंट भी खर्च करने लगे, तो आप लोगों के ही प्रॉफिट से तो पैसा निकाल के बांट रहे हैं, आप अपने आप से कहां बांट रहे हैं। मतलब आपका पेट तो भर रहा है, पर आप लोगों के 70% से पैसा निकाल कर आप लोगों का पेट काट रहे हैं। सर एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी सर, अब एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और लोगों के सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि बात आ गई है कंपनी और अदर कंपनी को लेकर। तो यहाँ पे सर एक चीज आप लोग क्लियर करना चाहेंगे कि वेलसर का जो प्लान है ग्रेट है और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो जब सुनते हैं लोग, और चाहे किसी भी कंपनी के लीडर्स हो। बट मैं चाहती हूँ देविका की शायद इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से शायद देविका जी इस वक्त सेशन में उपस्थित नहीं है। जब तक मेरे पास कुछ सवाल आए थे, मेरे एक साथी ने कुछ सवाल भेजे, तो मैं उन सवालों को अपने साथ ले लेता हूं कि एमएलएम में सफलता का दर इतना कम क्यों है। ये एक सवाल मेरे पास आया था, जब तक देविका कनेक्ट हो जाती है। असल में एमएलएम के अंदर ही नहीं, दुनिया की हर इंडस्ट्री को अगर आप उठा के देखें तो हर इंडस्ट्री के अंदर स्तर ऐसे ही मिलेगा आपको, 2 से 4%, 5% ही लोग आपको सफल मिलेंगे। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। सारे वकील प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे तो हर वकील सफल नहीं होता है, 2 या 4% ही लोग सफल होंगे। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक काम में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक काम में हर कोई सफल नहीं होता है, 2 या 4% ही लोग सफल होंगे। अगर आप 10 परचून की दुकान खुलती हुई देखेंगे तो 10 की 10 चलती हुई नहीं देखेंगे, 2 या 4% ही
चलती हुई देखेंगे। ठीक इसी तरीके से हर इंडस्ट्री का ये रिजल्ट है, ऐसा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में ही ऐसा है। तो ये हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही होता है कि 2 से 4% लोग सफल होते हैं। पर सवाल ये नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, सवाल ये है, हाँ इसके साथ ये आप जोड़ सकते हैं कि जो 2 से 4% लोग सफल हो रहे हैं, उनको सफल करने वाली उनके ये एटीट्यूड होता है, उनका ये गंभीरता होती है कि वो सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, इसलिए वो हर तरह की डिप्रेशन को, हर तरह की नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो ऐसा कर रहा है वो सफल हो रहा है। अब आप ये पूछिए, हमें लोगों से ये पूछना होगा अपने आप से कि क्या मैं नेगेटिव होऊंगा? अगर मेरे सामने जब नेगेटिविटी आ जाती है उस वक्त मुझे अपने आप को संभालना है। अगर हर आदमी संभालने लग जाए तो डेफिनेटली इसका रेशो बढ़ जाएगा। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फिर भी रिजल्ट परसेंटेज ज्यादा है। पहले तो बहुत कम था, पहले तो 1 या 2% ही लोग सफल होते थे, आज तो ये रेशो 5 से 6% तक जा चुका है। और मजेदार बात यह है कि इस 5 से 6% का आधा हिस्सा महिलाओं ने घेर रखा है। इस इंडस्ट्री में महिलाएं बड़े स्तर पर कामयाब हो रही हैं। अब ये पुरुषों के आगे एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या पुरुष इस बात को सीरियस नहीं ले पा रहे हैं? तो ये बात हमें समझनी होगी। तो ये रिजल्ट हर जगह है। एक चीज और है कि क्यों केवल कुछ ही लोग इस व्यवसाय में पैसा कमाते हैं, ये इसी बात से जुड़ा हुआ है कि कुछ ही लोग इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि कुछ ही लोग गंभीरता। अब देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 1 दशक से ज्यादा समय गुजर चुका है। शुरुआत के 5 साल मैं भी पैदल घूमा हूं। तो क्या हर आदमी इतना पैदल घूम लेगा? नहीं घूम पाता। उसे क्या हर आदमी बगैर खाली पेट काम कर पाएगा? नहीं कर पाता। तो हर आदमी उस स्तर तक नहीं जाता ना। वो शिव खेड़ा जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कीमत चुकाएगा तभी सफलता मिलेगी। सफलता की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो कीमत जो चुकाएगा उसको पैसा मिल जाएगा, उसको वो सक्सेस मिल जाएगी। जो नहीं चुकाएगा, जैसे अभी की सिचुएशन भी कीमत चुकाने जैसा ही है। ऐसे टाइम पर भी कई लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि घर पे बैठे बैठे कैसे होगा। सब कुछ होगा। आप रास्ते, मैं फिर कह रहा हूं, काम बंद हो रहे हैं, काम करने के जरिए बंद नहीं हो रहे हैं। आपको खोजना होगा। हमें केवल वेलसर से ही क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि बाजार के अंदर बहुत सारी कंपनीज उपलब्ध हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ उपलब्ध हैं, कम कीमत और समान गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वेलसर के साथ क्यों जोड़ा जाए। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, खाली वेलसर ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं। लेडीज फर्स्ट कुछ एडमिन तो इग्नोर करते हैं, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप चॉइस कर सकते हैं। ये तो आपको डिसाइड करना होगा। जिस तरीके से आप जब बाजार के अंदर कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो कपड़ा आप सिलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस से, आप सारी चीजों को भापते हैं। आप उसका खाली कपड़ा ही नहीं जांचते हैं, आप उसका प्राइस ही नहीं जांचते हैं, आप बहुत सारी चीजें जांचते हैं। और इन सभी चीजों के जांचने के साथ साथ अब आप मुझे बताइए, एक दुकानदार है जिसके पास बहुत शानदार जींस है, बहुत शानदार कपड़ा है, जिसको आप खरीदना भी चाहते हैं, पर दुकानदार कह रहा है आपसे, ओए जल्दी कर, खरीदना खरीद, नहीं खरीदना चल निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी दुकान से वो आप कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीजें भापते हैं। जब आप किसी दुकान में घुसते हैं तो आप उस दुकान की खूबसूरती को भी भाप लेते हैं, उसके अंदर की लाइट को भी भापते हैं, आप दुकानदार का व्यवहार भी भापते हैं, बहुत सारी चीजें भापते हैं आप। तब जाके आप किसी कपड़े को आप परचेज करते हैं। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी ऐसे ही होता है सर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी साथी का ये सवाल है, क्योंकि राकेश सर के पास किसी ने सवाल भेजा, राकेश सर उन तक ये जवाब जरूर पहुंचाएं कि मेरे हिसाब से आपको ये खुद भापना होगा, ये खुद तय करना होगा कि क्यों वेलसर को किया जाए। क्योंकि वेलसर के पास क्या इसका व्यवहार है, लोगों का व्यवहार कैसा है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं शायद 2% बाकी कंपनी से प्रोडक्ट थोड़ा हमारा कमजोर हो सकता है 2% बाकी कंपनी से महंगा हो, या हो सकता है हमारा प्लान बाकी कंपनी से 2% कमजोर हो। पर जो चीज हमें सबसे अलग करती है वो है हमारी गंभीरता, हमारी मैनेजमेंट की सोच। चाहे फिर वो आप हो राकेश सर, चाहे फिर वो अर्पण सर हो, चाहे फिर वो आसिफ सर हो, चाहे वो श्याम सर हो। मैंने कहा सर, अगर मुझे अवसर मिले कभी लाखों लोगों के बीच में किन्हीं कुछ लोगों को सैल्यूट करने का, तो मैं आप चारों को आगे खड़ा करूंगा और दिल से सैल्यूट करूंगा कि यार इस सोच के साथ आगे बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब लाखों लोगों को इस सोच के आगे नतमस्तक होना होगा। आज बेशक इस सोच को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक वक्त पहले बहुत सारी, चाहे आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे रिलायंस को उठा लीजिए, उसकी सोच को किसी ने नहीं स्वीकारा। चाहे टाटा हो, चाहे बाटा हो। वो अक्सर किस्सा आपने सुना होगा कि टाटा किसी जैगुआर के पास जब गए थे तब उससे टाइप नहीं हो पाया, पर आज जैगुआर को वो खुद परचेज करके बैठे हैं। तो सोच के आगे नतमस्तक होना पड़ता। जिनकी सोच में वजन है ना सर, वो, ये ऐसी बात है सर जैसे सांस एक सांस आप कभी नहीं खरीद सकते, चाहे दुनिया का सारा पैसा भी आप खर्च कर दें तो भी आप एक सांस नहीं खरीद सके। जिसके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है, पर उसके पास एक ऐसी चीज है जिसके वो सारी दौलत भी, पूरी दुनिया की दौलत भी कम पड़ सकती है। ठीक इसी तरीके से सर, आप लोग की जो सोच है ना, वो इतनी वजनदार है कि दुनिया की सारे भार को भी इकट्ठा कर दिया जाए ना और एक तराजू में रख दिया जाए तो वक्त लगेगा, पर एक ना एक दिन ही सही, पर वो सोच आपकी
उस तराजू को भी ऊपर उठा देगी, उस वजन को बढ़ा देगी। खैर मैं यही जवाब देकर राकेश सर से कहूंगा कि अगर वो इस जवाब से सेटिस्फाइड होते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो यही एक सही जवाब है मेरे पास। और सीरियसली मैंने कहा मैं कुछ भी कोई तैयारी के साथ नहीं, बल्कि दिल से अपने जवाबों को आपके सामने रख रहा हूं जो मेरे मन में है। देविका हमारे साथ जुड़ चुकी है, माफ कीजिएगा देविका, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देविका अगर अभी है हमारे बीच में तो देविका साथ आए। हाँ जी सर। सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी। वेल सर, यह नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या? अगर है तो बता दीजिए। कई सारे अभी हमारे व्यूअर्स है शायद इस चीज को सोच रहे होंगे, कोई शॉर्टकट हो तो हम जल्दी जल्दी कामयाब हो जाए। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं कि ऐसा कोई जादुई चीज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आप जब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तभी आप सोच रहे थे कि साला कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, और आज एक शॉर्टकट मिल गया है आज आपके सामने। पहले ही आप जब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तभी आप दिन रात सोचते थे यार लाइफ में कोई शॉर्टकट मिल जाए तो कमाल कर देंगे, कोई अल्लाह दिन का चिराग मिल जाए तो कमाल कर देंगे। और उसके बाद ईश्वर ने आपकी झोली में वेलसर नाम का एक शॉर्टकट फेंक दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग नाम का बिजनेस आपके हाथ में एक चिराग पकड़ा दिया है। उसके बाद इस शॉर्टकट में भी आप ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर भी एक शॉर्टकट मिल जाए। अब आप मुझे बताइए ऐसी बुद्धि का आदमी कैसे, ये मैं आपको बताऊं ये कैसी बुद्धि का आदमी है। आप इसे एक शॉर्टकट दीजिए, मैं आपको कोई ना कोई दिमाग लगाता हूं। मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ कल बैठूंगा, परसों हम लोग एक ऑफिस में मीटिंग है, मैं उनके साथ बैठकर पूछूंगा कि सर क्या शॉर्टकट है, क्योंकि मेरी बुद्धि में तो कोई नहीं है पर उनसे जरूर पूछूंगा। और उनसे पूछकर मैं दोबारा लाकर आपको सोल्यूशन दूंगा भी ना देविका, तो आप उसे बताएंगे। वो इतना नकारा आदमी है कि अब उसके अंदर कहेगा मैडम इसके अंदर अब क्या शॉर्टकट होगा ये बताइए। ये जिंदगी भर करना कुछ नहीं चाहेगा, ये सिर्फ शॉर्टकट चाहता है। और इसके लिए आप देखिए शॉर्टकट में आपको बताता हूं, डॉक्टर पील के बारे में मैं हमेशा बताता हूं। डॉक्टर पील अमेरिका के बहुत बड़े स्पीकर हैं। वो एक दिन एक बड़ी सभा का एक मीटिंग ले रहे थे और उन्होंने लोगों को कहा कि मैं एक ऐसा शॉर्टकट आपको बताता हूं जिससे आपकी समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। कौन कौन चाहता है उस शॉर्टकट को? सभी ने हाथ खड़ा कर लिया जी, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। सभी ने हाथ खड़ा कर लिया, हम उस शॉर्टकट को चाहते हैं। तो डॉक्टर पील ने बताया कि आने से पहले इस सभागार से 2 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के अंदर मैंने बहुत लोगों को लेटा हुआ देखा। वो ऐसे लोग हैं जिनके पास 1% भी समस्या नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोई समस्या ना आए तो इसका शॉर्टकट यही है कि तुम भी उस शमशान घाट में जाके लेट जाओ। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के शॉर्टकट से समाधान नहीं निकलते हैं। असल में नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में ही एक शॉर्टकट है, पर ये अपना पूरा टाइम बिताएगा, ये अपना पूरा प्रोसेस लेगा, ये एक सही समय बिल्कुल गुजारेगा। इस समय को बिताए बगैर अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी लॉटरी लग जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार करना है इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल रवीश वर्मा पे जाएंगे तो भाग 2 पर आप जाएंगे, या भाग 4 आज हमने डाउनलोड किया है फेसबुक अपने YouTube चैनल पे, तो वहां पर जाकर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज दिखाई है हाथ घुमाने वाली, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वक्त लगेगा और कितना आपको, अगर आप एग्जैक्ट टाइम चाहते हैं ना कि सर एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए कि एग्जैक्ट टाइम कब तक मेहनत करनी है, ये साला ड्रामेबाजी नहीं चाहिए कि करते जाओ पता नहीं कब मिलेगी, हमें एग्जैक्ट बता दो। तो एग्जैक्ट को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां पर और एग्जैक्ट टाइम भी पता लग जाएगा कि कब आपको सफलता मिल जाएगी। पर यह नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक शॉर्टकट है। कृपया करके कोई भी इसमें शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ये एक सबसे बड़ा शॉर्टकट आपके हाथ में आ गया है। शायद मैं रवीश वर्मा कभी जिंदगी में साइकिल का टायर भी नहीं खरीद पाता, पर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से, वेलसर के जरिए और अपने सभी संगी साथियों के जरिए, उन सब के सहयोग के जरिए आज घर भी बनाया, गाड़ियां भी खरीदी। मैं कभी नहीं कर सकता था, तो मेरे लिए तो ये शॉर्टकट जैसा ही है। और अगर आप इसके अंदर भी कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो माफ कीजिए, आप गलत जगह आ गए हैं। पहले तो आप इसे छोड़िए, उसके बाद कुछ और ढूंढने निकलिए। जी देविका। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं वो अपने आप से कनेक्टेड करेंगे इस बात को, जिस रीजन और विजन के कारण हम लोग वेलसर में आए हैं। जैसे कि अगर बात करें सपनों और मंजिल तक पहुंचने के लिए, सपनों और मंजिल तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन कितना % चाहिए सर? डेडिकेशन कितना सर क्या परसेंट कहना चाहिए? चाहेंगे सर, कितना % काम, कितना % चाहिए? हाँ जी। देखिए कितना % चाहिए, ये असल में आप कोई भी व्यक्ति जिसका भी ये सवाल है, असल में हम कोई सब्जी नहीं खरीद रहे हैं कि कितना लौकी लगेगा, कितना उसमें आलू लगेगा, कितनी भिंडी लगेगी, कितना बैगन लगेगा। इस बिजनेस के अंदर हर चीज, चाहे आपका विश्वास हो, चाहे आपका एफर्ट्स हो, चाहे आपका डेडिकेशन हो, चाहे आपका मोटिवेशन हो, हर एक चीज का सिर्फ एक ही आंकड़ा है और वो है 100%।
हर तरह से आपको अपना 100% देना होगा, हर तरह से देना होगा। जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूं, अभी इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अभी करीबन 150 से ज्यादा लोग थे और करीबन अब 110 लोग हैं। कई सारे लोग हो सकता है कि शायद किसी ना किसी कारण से मीटिंग क्विट कर दी हो, पर आप सोचिए ये अभी भी कई सारे लोग इस 1.25 घंटे से बने हुए हैं और ये मीटिंग पता नहीं कितनी देर चलने वाली है। ये इस तो 100% है देना। और इसके बाद भी कई सारे लोग हैं जो आज 2-3 मीटिंग प्रतिदिन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन के जरिए। ऑनलाइन कैसे होगी कि अब कई लोगों को लगता है जाकर ही होगी। नहीं भाई, तुझे पहले व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग करनी है और बंदे को कहना है जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जूम एप्लीकेशन पे, फिर उसके साथ एक मीटिंग कर लीजिए, फिर उसको अप्रोच करिए कि मैं एक बिजनेस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, और अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने सीनियर से अपॉइंटमेंट लीजिए। एक उसी मोबाइल स्क्रीन पर एक आप नजर आ रहे होंगे, एक आपका फ्रेंड नजर आ रहा होगा, आपका रिश्तेदार नजर आ रहा होगा और नीचे आपका सीनियर नजर आ रहा होगा। आपका सीनियर उस प्रेजेंटेशन को दे रहा होगा। ये क्या है? ये डेडिकेशन ही तो है। नहीं कर रहे कई लोग क्या कर रहे हैं? अरे जब खुल जाएगा तब करेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अरे अभी क्यों करें। अर्पण सर ने कल इतनी सारी चीजें क्लियर करी कि डेली मीटिंग करिए। राकेश सर बोल रहे हैं डेली मीटिंग करिए, डेली ऑनलाइन प्रोसेस के साथ जुड़िए। मुझे बताइए कितने लोग कर रहे होंगे? नहीं कर रहे। कितने लोगों ने आज उस मीटिंग को रेगुलर बेसिस पे करा? नहीं करा। तो आप, अच्छा, इस बार बार मैं उस सवाल को ले रहा हूं कि आपको इस बिजनेस के अंदर डेडिकेशन देना है, डेडिकेशन 100% देना है। आज इस समय पर भी देना है, इस समय पर भी अपना 100% दीजिए। मीटिंग करने का प्रोसेस लागू करिए, मीटिंग करिए, तो देखिए आप उस आंकड़े में आ जाएंगे। जो भाई साहब ने सवाल करा था कि क्यों इतने कम लोग ही पैसा कमाते हैं, आप कमा जाएंगे। ऐसे टाइम पे भी कीजिए। और मैं वापस देविका उस बात को दोहराना चाहूंगा, आज के एक्शन ही आपको आने वाले समय में अच्छा या बुरा जो भी होने वाला है वो आज के एक्शन निर्धारित करेंगे। इसलिए आज और अभी से ही अपने एक्शंस को मजबूत कर लीजिए। जी देविका। बिल्कुल सही सर। कुछ व्यूअर्स होंगे या फिर कुछ लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो हमेशा अपने सीनियर से एक बात कहते होंगे, जब उनके सीनियर उनसे कहते होंगे कि काम करो या फिर जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स को पूरा करो, तो वो हमेशा उनका एक सवाल रहता है अपने सीनियर से कि सर और कितना टाइम, सर और कब तक करें, सर कितना परसेंट और चाहिए हमारा। तो शायद उन लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि वो चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, आज के माहौल को देखकर, अब के माहौल को देखकर डिजिटल लाइफ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें किस तरीके से इसे अपने अंदर उतार लेनी चाहिए, अपनी लाइफ में उतार लेनी चाहिए? माफ कीजिए, सवाल दोबारा दोहराएंगे? सर डिजिटल लाइफ अब के माहौल के अकॉर्डिंग, जो माहौल है अभी, डिजिटल लाइफ हमारे काम, मतलब हमारे काम में कितना परसेंट जो है इम्पोर्टेंस है और हमें इस डिजिटल लाइफ में उतर जाना चाहिए? मैंने कल एक न्यूज पढ़ी है और उस न्यूज के अंदर मैंने ये देखा कि आने वाले टाइम में आप ज्वेलरी भी डिजिटली ही परचेज करेंगे, कपड़े भी डिजिटली परचेज करेंगे। आने वाली हर चीज आप इन्वेस्टमेंट डिजिटली ही करेंगे। कुछ भी पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, सब चीजें मोबाइल में आएंगी और मोबाइल से ही चली जाएंगी। बहुत कम चीजें आपके हाथ में आया करेंगी। जमाना तेजी से बदल रहा है और इस जमाने के हिसाब से हमें चलना ही होगा। आपने जो सवाल करा है उस सवाल के अंदर मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। अभी एक रितु मैडम है जिन्होंने सवाल करा है कि वर्क स्टार्ट कहां से करें, एक बार रिपीट कर दीजिए क्या प्रोसेस है। तो मैं उसी बात को जोड़ूंगा यहाँ पे कि डिजिटली ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक अवसर बन के आया है। ये डिजिटल कॉन्सेप्ट, मतलब ये ऑनलाइन होना, ये कमाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बेवकूफी करी। मैं बहुत सारी जगह, अर्पण सर, मैं, राकेश सर, कई बार हम चंडीगढ़ गए, कई बार हम लुधियाना गए, कई बार हम लखनऊ गए, कई बार हम बिहार, कई बार झारखंड गए। हम तो अपने आप को आज समझ लीजिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं कितना बेकार करा हमने वो समय। आने जाने में हम समय खर्च करते थे, फिर पैसा भी खर्च करते थे, और अब महसूस होता है कि यार 50 रुपए का रिचार्ज करा लेते एक दिन में तो इतना डाटा मिल जाता कि 2-4 मीटिंग हो जाया करती और हम यहाँ बैठे बैठे लोगों के साथ कनेक्ट रहते और बढ़िया से मोटिवेशन दे रहे होते। यार इतना आसान सिस्टम बन गया है। और सीरियसली मुझे नहीं पता आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, पर दिल से मैं बता रहा हूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी ऑडिटोरियम में बैठा हूं और मेरे चारों तरफ 113 लोगों का, क्योंकि 113 लोग यहाँ कनेक्ट है और करीबन 20 लोग हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्ट है, यानी कि करीबन 150 लोगों का मेरे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बैठा हुआ है और मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं और मैं उन सभी से बातचीत कर रहा हूं। मुझे ऐसा फील आ रहा है। मुझे नहीं पता आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और देखिए कितना शानदार महसूस हो रहा है डिजिटली। देखिए मैं घर पे बैठा हुआ हूं, पंखा मुझे तेज करना है, कम करना है, अपना एसी को कम करना है, ज्यादा करना है, पानी पीना है या नहीं पीना है, या बैठना है या नहीं बैठना है, सब चीजें अपने हाथ में, सारी कमांड अपने हाथ में। रवि वर्मा जी की आवाज बहुत ज्यादा चुभ रही है, ऐसे लीड हटाकर रख देना है या नहीं रख देना है, मतलब कुछ भी कर सकते हो।
घर बैठे बैठे आप इस पूरे कार्यक्रम को पूरा निपटा सकते हो, बढ़िया से इस काम को किया जा सकता है। बस करना क्या है, मैं वापस दोहरा देता हूं, आपको अपने लोगों से बातचीत शुरू करनी है, इमीडिएटली आज से शुरू करें। जिसको भी जानते हैं पहचानते हैं सबसे शुरू करो। इस वक्त सही समय है लोगों को पैसों की, लोग है ना परेशान है इस वक्त, लोगों को चाहिए कोई काम मिल जाए जिससे पैसा आने लग जाए, तो लोगों के पास काम मिल नहीं रहा है, तो आप ईश्वर का भेजा हुआ बंदा बन के उनके पास जाएं, उनको काम के लिए अप्रोच करें। यार एक काम करने जा रहा हूं मैं, पार्ट टाइम या करने जा रही हूं, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है हमें। क्या काम है? काम हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही काम है, घर बैठे बैठे किया जा सकता है। अरे आपको क्या लग रहा है किसी आदमी को आप फोन करके बोलेंगे कि एक ऐसा काम बताने जा रहा हूं या बताने जा रही हूं जो घर बैठे बैठे किया जा सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि वो हाँ ना करे। मतलब आज तो अप्रोचिंग भी इतनी आसान हो गई कि किसी को भी अप्रोच किया जा सकता है। अब आप देखिए कितना आसान है डिजिटली, कि कितने महानुभाव है जो लेटे लेटे इस मीटिंग का आनंद ले रहे हैं। आहा क्या मीटिंग चल रही है, आनंद। सोचिए कितना, जैसे रामायण देख रहे हो, अभी अरबी रामायण आ रही थी, मेरी माँ देख रही थी, जो कि 8:30 बजे खत्म हो जाती है, तो आप आनंद ले रहे हैं इस मीटिंग का, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कई लोग मैं देख रहा हूं जैसे मन करता है, कुछ लोग बढ़िया शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया से बैठे, कुछ लोग बनियान में ही बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, बैठे, क्या दिक्कत है, चल रहा है मामला। तो डिजिटली तो ये बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैं इस बात को बीच बीच में कुछ साथियों को टोक भी रहा हूं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि डिजिटली बहुत आसान है। देखिए कितनी माताएं बहना यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप घर बैठे बैठे इस काम को कर रहे हैं। रात को 10 बजे करिए, कौन रोक रहा है आपको? घर वालों को भी प्राउड महसूस होता है कि यार हमारा बच्चा काम कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अप्रोच करिए, लोगों को बुलाइए और अपने साथ कनेक्ट कीजिए। एक मीटिंग आप बैठे, एक तरफ आपका दोस्त साथी बैठा हो जिसको आप मीटिंग दिखाना चाहते हैं, और एक तरफ आपके सीनियर बैठे हैं, तीनों ऐसे बैठे, तीनों अपने अपने घर पे हैं और अपने अपने घर पर बैठकर आप तीनों ही एक दूसरे को मीटिंग दे रहे हैं। जी देविका जी, ऐसे मतलब ये एक आपके लिए वरदान है, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए वरदान है ये डिजिटली काम करना। शायद देविका जी अनम्यूट हो गई, मैं वापस आपके पास म्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। एक यहाँ पर मैडम ने एक रिक्वेस्ट, सपना जी हैं, बट जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पैसे तुम लोग चेक अपने पर हम दे देंगे, ऐसे में क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, पैसे तुम लगा दो, चेक आने पर हम दे देंगे, बिल्कुल नहीं है। ये चीज बहुत अच्छा सा, मतलब मेरा फेवरेट सवाल है। कोई भी आदमी अगर आपसे ये कहे कि तुम पैसे लगा दो, मतलब कसम खा लो भाई, अपनी कसम खा लो, अपने बच्चों की कसम खा लो, किसी का 1 रुपया नहीं लगाना। मेरी वाइफ भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन है, वेलसर के अंदर ज्वाइन है। आप उनसे पर्सनली कभी देखेंगे फेसबुक पे कैसे भी करके ऑनलाइन कभी वो आई, तो आप उनसे पूछिएगा कि तुम्हारी ज्वाइनिंग के पैसे किसने लगाए हैं, वो आपको जवाब देंगी। मतलब मैंने उनके भी ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगाए हैं। तो सोचिए आपको मैं यही अधिकार दे रहा हूं कि किसी के नहीं लगाने। पहला 3,000, 6,000, 1,000, 2,000 जितना लगाना है पहला तू लगा, बाद में लाखों खर्च मैं कर दूंगा, पर पहला तुझे लगाना है, नहीं लगवाना किसी, मतलब हमें किसी का नहीं। अगर कोई बोलता है पैसा तू लगा दे, तो आप बोलिए जी ये प्रोसेस नहीं है हमारा, कंपनी का एजुकेशन नहीं है, कंपनी कहती है तेरे को अपना लगाना है बस। जी देविका जी। जी सर। सर मुझे लगता है कि अभी जो है ना तो कनेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और एक चीज और सर, मैं सभी से बोलना चाहूंगी, आप सभी से, देविका, कि मैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक मिनट रोकूंगा, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट से मेरे पास एक सवाल और आया है। एक राकेश सर ने पूछा था, एक आशीष सर का सवाल आया है चैट बॉक्स में, आप देखेंगे। आप सोचिए, आप गंभीरता सोचिए, मुझे एक लीडर दिखा दीजिए, कंपनी का मैनेजमेंट भाग दिखा दीजिए जहां पर कोई लीडर किसी मीटिंग में बैठकर मीटिंग के साथ हो, पर यहाँ कंपनी के 5 लोग हैं जो मैनेजमेंट का भाग है और पांचों के पांचों मीटिंग का हिस्सा है। आप सोचिए गंभीरता देखिए यहाँ पर कि हर एक व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 110 लोग इस मीटिंग के साथ कनेक्ट हैं, 20-25 लोग हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्ट है। हाँ, एक एक आदमी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आशीष सर का ये सवाल है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए ये फिर वैसी ही बात है, ये सिर्फ आपके सोच का वहम है। मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपकी वेलसर भारत के अंदर सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, आपकी वेलसर सबसे अच्छे पे आउट बांट रही है, पर ये बात का जवाब देने के लिए किसी अदर कंपनी के लीडर के साथ हम इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि हम किसी से बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारे संस्कार हैं कि बहस करके हम बंदा खोद जरूर सकते हैं पर कमा नहीं सकते। हम जवाब देंगे अपनी अचीवमेंट से, अपनी सोच से। तो हमारी सोच आने वाले समय पे, मतलब हमारी सोच इस पूरी दुनिया को नतमस्तक करने पर मजबूर कर देगी, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगी। यही बात मैं कहना चाहूंगा। जी देविका जी, अब आप पूछना चाहें तो कुछ पूछे जरूर। सभी लोग इस चीज से ध्यान हटा दीजिए कि दूसरी कंपनी में क्या हो रही है। फ्लैप लगाइए यहां पर, दूसरी कंपनी देखना बंद। वेलसर नो ईस्ट नो वेस्ट, वेलसर इज द बेस्ट। और ये सच है, ये सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी देविका जी।
एक्चुअली सर बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमें ये जो हम लोग का सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आज हम सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते, बट हमारी और आपकी ट्राई ये रहेगी कि हम इस चीज को जो है सेशन को हम लोग आगे भी आने वाले टाइम में फिर से हम लोग इसे करें, और लोगों के जो क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहे हैं वो अपने अपने सीनियर्स को दे, और हम उन क्वेश्चनों को जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उनका आंसर दे सके। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे एक सवाल और आया यहाँ पे, अपडेट, कुछ पर्सनल क्वेश्चन और भी लोग पूछ रहे हैं कि सर कंपनी को कितना समय हो चुका है, तो इन सभी चीजों की डिटेल आप अपने मेरे किसी भी संगी साथी से ले सकते हैं अगर हमारे वेलसर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपका और आता है। हाँ देविका बोलिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कई सारे लोग आज कनेक्ट है वेलसर को लेकर, वेलसर को अपनी फैमिली और एज अ करियर वो लोग काम कर रहे हैं, और कई सारे लोग इस दुविधा में है कि क्या ये फ्यूचर है या नहीं है, क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे। अदर्स कंपनीज की अगर बात करें, वेलसर ही क्यों, क्या है वेलसर का विजन, क्यों हम वेलसर को ही चॉइस करें। तो लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि वेलसर का विजन क्या है। अब विजन बिल्कुल सर, वो खूबसूरती आप बताएं सभी को कि वो प्लान की जो खूबसूरती है जो हर किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हर किसी फील्ड से अलग करती है, यानी कि हर नेटवर्क मार्केटिंग से अलग करती है वेलसर। तो वो बताइए सर आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे पास 1000 बातें हैं इस विषय पर बोलने की, और मैं ही नहीं बल्कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बड़ा लीडर या कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट का कोई भी हिस्सा बैठा होगा तो वो जरूर 100 वादे तक देगा, बहुत लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया से बातें अपनी रख देगा कि ये विजन है, फलाना विजन है, ढिप का विजन है। पर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी तैयारी इस स्तर पर है कि जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी सोच बहुत बड़े स्तर पर जाके काम करने वाली है। हमारा मकसद ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी का जो दौर है वो बढ़ जाए, क्योंकि लोगों के अंदर है ना बहुत एक नेगेटिविटी फैली हुई है। तो वेलसर को बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन क्वालिटी के साथ काम करना है, क्वालिटी में 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही वजह है कि हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट की एक रेंज बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी से 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरी चीज, हमें प्राइस को देखना है, क्योंकि प्राइस बहुत कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना बढ़ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोगों ने ना एक सब्जी मंडी सा बना दिया है, जिसको भी देखो प्राइस पे बात कर रहा है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है। पर प्राइस और क्वालिटी, ये दोनों चीजें अगर आप मेंटेन करने निकले ना, तो जो एक चीज के अंदर जो कटौती आप करते हैं वो है आपका बिजनेस वॉल्यूम, जिसकी वजह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको वेलसर मेगा वॉल्यूम के नाम से जानती है। तो वेलसर का जो मेगा वॉल्यूम भाग है, इसके ऊपर कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग तरीके से काम कर रहा है कि लोगों की कमाई के अंदर कोई कमी ना आ जाए। कहीं हम क्वालिटी को मेंटेन करें, कहीं हम प्राइस को मेंटेन करें, और फिर उसके बाद हम लोगों की कमाई के साथ छेड़छाड़ कर जाएं, तो वो बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बाजार के अंदर कि लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख का माल बेच रहे हैं, तब जाके बेचारों का चेक 5000, 6000 या 7000 का बनता है। पर वेलसर के अंदर कोई 1 लाख रुपए तक का माल बेचता है तो उसका चेक करीबन 20,000 रुपए तक का जाता है। तो ये शायद कैलकुलेशन मैं अभी नहीं समझा सकता, पर ये एक बहुत अचंभित बात है, और इसी के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर मैं एक चीज और जोड़ूंगा, जैसे कि एक साथी ने कहा कि वेलसर की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। देखिए सर, वेलसर की फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों का भविष्य है, लोगों के साथ सही तरीके, मतलब लोगों के सपनों को साकार कराना ही वेलसर की प्रायोरिटी है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों को अपने ही सपनों को साकार करने की एक मन में पड़ी होती तो इन 2 साल में ना जाने हम लोगों ने क्या क्या कर लिया होता। क्योंकि आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर है हमारा। आशीष सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे राकेश जी हो, चाहे श्यामराज जी हो, चाहे अर्पण सर हो, हम बहुत मर्सिडीज में, BMW में, ना जाने किन किन गाड़ियों में घूम रहे होते और एक शानदार से महल में रह रहे होते। पर आज भी मैं आप ही की तरह 50-100 गज के मकान में रह रहा हूं, और आज भी 7-8 लाख 10 लाख तक की गाड़ी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। वो भी आप सोचिए 2 साल के अंदर हम सिर्फ इसी अचीवमेंट पर पहुंच पाए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी खुद कमाना नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों के पास पैसा जाना चाहिए। यही एक वजह है कि वेलसर का मैनेजमेंट लोगों के जीवन में, लोगों के पास, देखिए बहुत अच्छी बात राजेश जी ने लिखी, समृद्धि का वादा। एक्चुअली वेलसर के नाम में ही लिखा हुआ है प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि देना हमें, हमारा ही एक विजन है, एक मिशन है।
राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सहयोग कर। देखिए ये एक चीज है, जैसी एक व्यक्ति हमारे साथ है तो एक और साथी जब जुड़ता है, ये जो टीम पावर है वो सिर्फ इस वेलसर में हमें दिखती है। तो वेलसर का मेन विजन, मेन रीजन, सारी चीजें अगर आप कनेक्ट करें, वेलसर की प्रायोरिटी आप देख लें, चाहे वेलसर का विजन आप जोड़ दें, सब कुछ यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास को बदलना है। जो अचीवमेंट लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है वो अचीवमेंट हमें देनी है। यही वजह है कि हम अपने प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी शिक्षा प्रणाली पर, अपने एजुकेशन, देखिए इस टाइम पर कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कोई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बस कैसे लोगों को जोड़ा जाए इस विषय पर बात कर रही है। पर इस तरीके के सेशन को, ये क्रिएटिव सेशन करना किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात नहीं है जो आप कर पा रहे हैं। आपके पास देविका जैसे लीडर हैं, आपके पास राकेश जी, अर्पण जी, या इतने सारे लीडर्स हैं, ये कमाल के लोग हैं सर। इन सभी मैनेजमेंट के साथ मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े विजन और कितने बड़े मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है और जोड़ने के बाद उनको उस सक्सेस तक पहुंचाना है। हमें सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ना है ताकि हमारा या आपका चेक बन जाए, हमें इसलिए जोड़ना है कि हम अपने साथ लोग, जुड़े हुए लोगों को एक सक्सेस दिला सकें, एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकें, जो रिजल्ट लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं बाहरी किसी कंपनी में। कोई कहीं जा रहा है तो वहां पर पता लग रहा है, बोल के तो ये बुलाया कि फ्री ज्वाइनिंग है या 2500 रुपए की ज्वाइनिंग है, पर बाद में उसके 16,000 रुपए ठुकवा दिए। बोलकर तो ये जोड़ा तो ये कह के कि फ्री में ज्वाइनिंग है, पर बाद में उसको 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट दिला दिया। अब आप सोचिए, इस बात से सोचिए, मार्केट में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी सोच को पकड़िएगा आप, क्योंकि इंसान के भाव से, इंसान की बातों से इंसान की सोच को पकड़ा जाता है। दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एक फ्रेंचाइजी सिस्टम चलाती है। फ्रेंचाइजी सिस्टम में ये बोला जाता है कि आप हमारे यहाँ 50,000 या 1 लाख रुपए दीजिए, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और आप फ्रेंचाइजी आपकी हो गई। इसके बाद क्या होगा? अगर बंदा ये सवाल कर ले कि सर ये जो प्रोडक्ट आप मुझे दे रहे हैं, अगर भगवान ना करे ये नहीं बिका तो क्या होगा? तो क्या होगा? तुम्हारा है, तुमने ले लिया, हमारे से क्या मतलब? गारंटी दे रहा हूं यही सवाल होगा। पर आप वेलसर के साथ देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, कई बार 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये फील होता है कि नहीं यार, हम नहीं चला पा रहे, या हम नहीं इसको कर पा रहे, या कुछ टाइम के लिए हम अभी नहीं करेंगे, तो वो अपना प्रोडक्ट लेकर हमसे पैसे ले जाते हैं। कंपनी वेलसर आपको मनी बैक पॉलिसी पर अभी काम कर रही है कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति को जो 1,000 रुपए देकर भी प्रोडक्ट ले रहा है, उसको भी कैसे मनी बैक पॉलिसी दी जाए। एटलीस्ट 2-4 दिन का तो उसे भी टाइम दिया जाए सोचने का। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बाद में ये रियलाइज होता है नहीं मुझे अभी नहीं करना चाहिए। तो हम किसी भी आदमी को फंसाना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कैसे काम कर रही है, पर हमारी सोच किसी को फंसाने की नहीं है। असल में हम फंसा तो नहीं रहे, पर एक आदमी खुद महसूस भी ना करे कि मैं फंस गया हूं। ऐसा व्यवहार हमें लोगों को देना है कि वो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी ये सोचे कि नहीं यार मुझे बेहतरीन कंपनी मिली। यानी कि आप जो 100-125 लोग इस सेशन को सुन रहे हैं ना, वो लोग 1 साल बाद ये प्राउड महसूस कर सके कि हम बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। नंबर 1 हम बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग बात है, पर हम बेहतरीन जरूर बनेंगे। और ये ही हम इस सोच पर लगातार काम करने पर लगे हुए हैं। समृद्धि हमें लोगों तक पहुंचानी है, यही हमारा वादा है, यही हमारा प्रॉमिस है। और भी लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं, पर मैं यही सेटिस्फेक्शन आपको दूंगा कि आप बेफिक्र होकर, मैंने कहा कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, आप बेफिक्र होकर कार्य करें और हम लोग मजबूती से आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश में पूरी तरीके से लगे। दिन रात इसी चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी सोच, मतलब हमारी सोच आपको लेकर अपने साथ चलने की है, आपको छोड़कर आगे जाने की नहीं है। सर आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज वेलसर 1 रुपए का भी नुकसान नहीं करवाती है लोगों का। ये एक एग्जांपल है सर, जब दीप सर एमपी गए थे तो वहां पे उनकी एक लीडर के साथ मीटिंग थी और उन्होंने, देविका, मैं एक मिनट, जरूर जितने नाम भी लूंगी, लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, देविका के इस एक्सपीरियंस को बड़ा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि ये दीपचंद जी ने मेरे साथ भी शेयर किया था। देविका बोलिए। तो वो जब एमपी गए थे और एक लीडर से उनकी मुलाकात हुई थी, मैं कंपनी का भी ओके देविका जी सर, हेलो जी सर, आवाज आ जी, रही है अब आ आपको? रही है आपकी आवाज। जी सर, जी सर, मैं उस कंपनी का नाम लेना चाहूंगी अगर आपकी आज्ञा हो तो सर। नहीं, नाम आप किसी का भी नहीं लीजिए, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन हमारी परिवार की सदस्य हैं। कंपटीशन ठीक होना है एक सर। अलग बात है, पर है तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हिस्सा ही। तो आप किसी का नाम लेके किसी की अवहेलना ना करें। जहां समस्या हुई वो समस्या जरूर शेयर करें। जी सर, तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, उन लीडर ने जो है कम से कम 10 लाख
देविका जी का माइक बार बार शायद किसी कारणवश तकनीकी खराबी के कारण शायद अनम्यूट हो रहा है, सॉरी म्यूट हो रहा है। जी देविका, हाँ बिल्कुल आ रही है देविका। तो मार्केट में वो 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेकर वो बैठे हुए थे। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो लेकर बैठे हुए थे, और हालांकि बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे कि दिन भर में या तो 1000-2000 रुपए तक का प्रोडक्ट उनका निकल जाता था। बट उनसे जब वीर सर ने कहा कि आपने क्या उनसे कहा कि अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट आप जो है रिटर्न ले लीजिए, तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे ये बात कही कि मेरा जो है ये प्रोडक्ट निकल नहीं रहा, आप इसे मैं बंद करना चाहता हूँ, इस शॉप को आप रिटर्न ले लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होता। तो धीर सर ने जब उनको ये बात कही, बट वेलसर में ऐसा नहीं है। वेलसर आपको एक चीज का वादा करती है, आप चाहे कितने का भी प्रोडक्ट ले, चाहे आप 1000 रुपए का ले, चाहे 10,000 का ले, चाहे 50,000 का ले, 1 लाख के कितने का भी आप लेते हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट नहीं निकलता और अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न करवा सकते हैं। जितना प्रोडक्ट आप रिटर्न करेंगे उतने का ही पैसा आपको कंपनी रिटर्न कर देगी। तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी और उन्होंने स्टार्ट किया, और कई लोगों की उन्होंने ज्वाइनिंग लगाई एमपी से। तो रियली सर ने सही कहा कि 1 रुपए का भी जो है नुकसान नहीं करवाती है वेलसर। सर मेरी आवाज आ रही होगी शायद? जी जी बिल्कुल 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 आपकी आवाज आ रही है। मैं आप लोग, और किराया भी वो खुद जो उन्होंने शॉप ली है, बहुत अच्छा एक शॉप उन्होंने बना के, और किराया भी वो दे रहे हैं उस चीज का। तो कई पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो खैर ये सारी चीजें हैं। आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे कि ये हमारा सेशन चल रहा है, रवि सर ने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें समझाया। कई सारे लोगों के हो सकते हैं कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, और अगर वो रिपीटिंग इस शो को देखना चाहते हैं, रिपीट में फिर से उनके इन सवालों का आंसर देना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सारे सवाल के आंसर उनको भी मिल जाता तो उनको भी बेनिफिट होता, तो आप इनका जो रिपीटिंग शो आप मेरे यूट्यूब चैनल देविका सेन वेलसर में आप बोल सकते हैं, ताकि वो देखे, वो अपडेट कर दूंगी मैं। एंड रवि सर, मैं आपसे एक सवाल और कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी आपसे। जी जी जी। जैसे कि सर आज बहुत सारे शायद देविका जी का नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद बार बार चीजें डिस्कनेक्ट हो रही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं देविका, हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो जाएंगी। असल में ये सेशन अभी करीबन 1.5-2 घंटे का हो चुका है। आई नो काफी सारे लोग सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ आप लोगों से बहुत सारी और बातचीत की जाए, पर आपके भी कई सारे सवाल होंगे। आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों को मैं जरूर ले सकूं इस सेशन के अंदर। और अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है जिसको आप शायद यहाँ नहीं पूछ पा रहे, आप टाइप नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी मेल आईडी पर किसी भी तरीके की कोई चीज, जो भी आपका सवाल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, कोई भी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो, या कोई सजेशन भी अगर आपके पास हो, तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। यानी कि आपने वो नायक मूवी देखी है, नायक मूवी के अंदर अनिल कपूर जी ने एक बॉक्स बनाया था। उस बॉक्स के अंदर हम लोग, उनकी इच्छा ये थी कि जिस दिन ये सजेशंस, ये कंप्लेंट्स आनी बंद हो जाएंगी, उस दिन हम लोग सोचेंगे कि हमने एक बेस्ट सिस्टम रेडी कर दिया है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने भी एक अपना मेल आईडी बना रखा है। एक ऐसा बॉक्स है, डिजिटली बॉक्स है, जिसके अंदर आप अपने सजेशंस, अपने सवाल, अपनी बातें रख सकते हैं, जिससे आपको हर चीज का समाधान मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम आपको उसका संभावित जवाब मिलता रहेगा, एक सही जवाब आपको मिलता रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई अपना सवाल रखना चाहे, तो कंपनी मैनेजमेंट की नजरों में जो हमारा एक डिजिटली बॉक्स रहता है, उस बॉक्स का एक मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूं, help help.welser@gmail.com, help.welser@gmail.com। मैं इसको चैट बॉक्स में लिख देता हूं, आप लोग यहां से इसको चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा। help@welser@gmail.com मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको लेना चाहे तो इन्हें आप ले सकते हैं। असल में इस मेल पर आप अपने हर तरीके के सवाल को, हर तरीके के सजेशंस को, किसी भी तरीके की बात कोई रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। इतनी देर आप सेशन के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आप सबका। देविका फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं देविका को वापस म्यूट करूंगा। देविका, शायद मुझे लगता है कि इस सेशन को हमें सेकंड स्टेप पर करना चाहिए, और अगर आपको ये भी फील आता है कि ये सेशन दोबारा होना चाहिए, तो प्लीज आप जरूर मेल आईडी पे अपना सजेशन जरूर भेजें। आपको कैसा महसूस हुआ और क्या आप समझ पाए,
इतनी कौन सी ऐसी बात है जो आपको वेलसर की बेहतरीन लगती है, जिसको लेकर अब आप मार्केट में कॉन्फिडेंटली काम करने वाले हैं? तो इस मेल आईडी पे जरूर कोई ना कोई अपनी बात जरूर रखिएगा। देविका, आप बताएं, कुछ कहना चाहती हैं और आगे बताएं। जी सर, सर मेरा एक सवाल और है। एक्चुअली सर, जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो कई सारे लोगों को फेस करते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने हमसे एक सवाल किया था कि इस इंडस्ट्री में कई पॉलिटिक्स भी की जाती है, तो क्या हमारे वैसे में इस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है सर लोगों के साथ? अब देखिए, पॉलिटिक्स की तो बात, आंसर पॉलिटिक्स, चीज का हम बिल्कुल सभी बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स की तो बात इतनी है कि अभी देखिए ये फेसबुक पे चल रहा है और वहां पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट में अपना नंबर दिया है। अब वहां पर कई सारे लीडर ऐसे होते हैं जो, मान लिया जैसे कि आपने एमपी की अभी बात करी, एमपी के अपने किसी साथी को आपने अप्रोच किया जो कि किसी और कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब कई सारे मार्केट में क्या लीडर्स करते हैं, मैं आपको लोगों की बातें बताता हूँ। बाहर नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि वो अदर लीडर्स सीधा कंपनी मैनेजमेंट से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज आपसे उन्हें नहीं मिल सकती वो कंपनी मैनेजमेंट से आसानी से उन्हें मिल सकती है, वो सपोर्ट उन्हें कंपनी मैनेजमेंट से आसानी से मिल सकता है। तो वो क्या करते हैं, सीधा मैनेजमेंट को कॉल करते हैं। पर मैनेजमेंट क्या करता है आपका, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है मैनेजमेंट, वो बुलाता है और अपने साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है। जो बीच की लेयर का लीडर है वो परेशान होता फिरता है कि सर इन्हें तो मैं लाया था, इन्हें तो मैंने अप्रोच किया था। इस तरीके की चीजें हुई थी। पर ये जो वेलसर के अंदर बात है वो इतनी क्वालिटी है कि जो लीडर जिसके साथ आ रहा है, जो जिसके जरिए आया है, चाहे वो किसी भी स्तर का कोई हमारा बिल्कुल नीचे स्तर का, चाहे वो सिल्वर लेवल का ही कोई ना बंदा हो, वही अगर किसी ना किसी को लेकर आया, कितने बड़े लीडर को लाया, तो वो उसी के साथ जुड़ेगा। ये हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारा सिस्टम है। मतलब किसी प्रकार की, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स का हम कोई भी फेवर नहीं करते, 100% विरोध करते हैं कि ये चीजें वेलसर के अंदर नहीं समझी जाएंगी। शायद एक यही कारण है कि कोई बड़ा बड़ा लीडर आता है, वो सोचता है मैनेजमेंट के साथ जुड़ूंगा, हमारे साथ नहीं जुड़ सकता, वो जिसके साथ आता है वो उसी के साथ ही जुड़ेगा। इस तरीके की सौ चीजें हैं, 100 एग्जाम्पल है जो मैं आपको फिलहाल यहाँ दे सकता हूँ कि इस तरीके की चीजें यहाँ नहीं होती। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और अगर यहाँ ऐसा हो या पाया जाता है तो बेफिक्र होकर आपको जो मैंने मेल आईडी दिया, फटाफट से आप वहां पर मेल करके आप बता सकते हैं। आपकी किसी भी तरीके की शिकायत पर भी तुरंत आपकी बातों पर भी मतलब गौर दिया जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जितने भी मेरे सवाल थे और आपने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कि हमने अपने व्यूअर्स के सभी सवालों का जवाब बहुत बाखूबी तरीके से सर ने समझाया है और समझ में आया है। मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से वेलसर को लेकर पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे थे और करेंगे भी आने वाले टाइम में, और लोगों को पॉजिटिव भी करते रहेंगे। एंड जैसे कि सर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से इस सेशन को करेंगे, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस है जो रह गए हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये भी पूछना चाहिए था, मुझे ये इन सवाल का जवाब चाहिए, मेरी टीम के अंदर ये सवाल है, तो वो बेशक आप सर ने जो मेल आपको दिया है, ईमेल आईडी, उसमें आप जरूर अपने क्वेश्चंस को लिखे ताकि हम तक वो सवाल पहुंच सके और हम रवि सर से उन सवालों का फिर से जवाब ले सके, और हम सारे सवालों पर जवाब लेकर एक योद्धा बनकर मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सके और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। क्यों सर? बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं एक मैसेज और देकर इस सेशन को चाहूंगा देविका से कि समाप्ति तक लेकर अब चलें। वो ये है कि कल हमारा फ्राइडे को एक बहुत अच्छा सेशन, शानदार सेशन होने वाला है, जिसके अंदर राकेश सर बहुत, मतलब आज की समय की बड़ी समस्या पर बात करने वाले हैं। मतलब बड़ी समस्या पैसा है ही, पर ये जो कोविड-19 है ना, ये जो सर पर मंडरा रहा है एक खतरा, इस खतरे को कैसे कवर किया जा सकता है, कवच कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए बारिश को आप रोक नहीं सकते, पर बारिश के लिए आप छाता जरूर ले सकते हैं जिसको लेकर निकला जा सकता है बाजार के अंदर। तो आप क्या करें ऐसा, वो छतरी का काम क्या है वेलसर के अंदर, वो प्रोटेक्शन क्या है, वो प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को। इसके लिए राकेश जी कल बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बातचीत करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के सेशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। दूसरा ये कि डिजिटली हर चीज को स्ट्रॉन्ग करें। एक मैडम ने और सवाल यहाँ पर रखा कि ऑनलाइन लोगों को कैसे बुलाएं, लोग बुलाते हैं आते नहीं है। देखिए आप लगातार प्रयास करते रहें, और बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी होती है, जो कि आज ही होती है, पर आज इस सेशन को हमें करना था इसलिए हम लोगों ने वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं करी, इसलिए हर बृहस्पतिवार को रात को 9 बजे हम लोग अभी फिलहाल बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बेसिक ट्रेनिंग का आप जरूर हिस्सा बने, और मैं सभी सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी गोल्ड एंड अबव सीनियर्स हैं, अपने लेवल पर सर हर एक दिन छोड़कर एक दिन आप कोई ना कोई मीटिंग अरेंज करवाएं। मैं अपने मैनेजमेंट से, साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, राकेश सर हो, चाहे अर्पण सर हो, चाहे श्याम सर हो, प्लीज सर कोशिश कीजिए कि सभी की टीम्स में ना
पर डे के हिसाब से इस मीटिंग शेड्यूल के अलावा भी मीटिंग शेड्यूल रेडी हो, बेसिक ट्रेनिंग हर एक दिन छोड़कर एक दिन एक ही व्यक्ति की ऊपर होती रहे, हर दिन कोई ना कोई बिजनेस प्लान होता रहे, इस तरीके का कोई माहौल तब्दील करें। मतलब डिजिटली हर कोई उतर रही है यार, ये सबसे आसान तरीका है और ऑनलाइन काम किया जा सकता है, सभी कर सकते हैं। और मतलब ये इतना आसान है यार और इतना कम खर्चे वाला काम है कि जो खर्चा आप पूरे महीने में आने जाने में करते थे ना, उसका एक टाइम का खर्चा, यानी कि मान लेते हैं 10 बार आप वेलसर के पास आते थे, चाहे सेमिनार में चाहे ऑफिस, तो 10 बार में आने में जो खर्चा लगता था, 10 बार छोड़ दीजिए, जो एक बार आने जाने में जो खर्चा लगता था, उस एक बार के खर्चे से आप पूरे महीने काम कर सकते हैं। इतना आसान है। अपने मोबाइल को 2000 GB 3 GB पर डे आपको मिल जाए, इस तरीके की कुछ चीजें आप कर सकते हैं, तो मजा आ जाएगा। लास्ट में मैं यही कहूंगा देविका, आपके द्वारा वही मैसेज दूंगा, help.welser@gmail.com पर आप अपना मेल आईडी पर हर एक सवाल भेज सकते हैं। सभी पूरी मैनेजमेंट उन सवालों को अपनी निगरानी में रखते हुए सही जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। देविका जी। सभी व्यूअर्स से, और मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि कल रात को 9 बजे, जैसे कि राकेश सर अपने ट्रेनिंग में उन्होंने जो ओके, तो मैं इस सेशन को फिलहाल क्लोज कर देता हूं। देखिए तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है बीच बीच में आया, पर कोई परेशानी नहीं है, यही एक जुड़ाव, यही एक युद्ध की तरह है। फिलहाल आप सब लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने सभी मित्रों के साथ देविका सैन हल्दर, जो इनका यूट्यूब चैनल है मैम का, देविका जी का, तो वहां पर जाकर आप इस वीडियो को दोबारा से पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय वलसा।